प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश मसीहा के नाम से आप सबको बधाई दे के हम स्वागत करते हैं। प्रभु भला है। हम आज के दिन तक प्रभु ने हमें एकदम सुरक्षित रखकर संभाल कर ले आया। कठिनाइयों के बीच में भी, परिस्थितियों के बीच में भी, हालात के बीच में भी प्रभु हमारे संग रहकर हमें आज के दिन तक चला कर ले आए। और विशेष करके आज एक रविवार का दिन हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने का दिन है। ये परमेश्वर का दिन है। भले ही अलग अलग स्थान पर है, फिक्र की बात नहीं। प्रभु ने हमें अच्छा मौका दिया है कि हम इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु की आराधना कर मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार है। अब सब जो है प्रभु की आराधना करने के लिए उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे। हम सब मिलकर आज के दिन भी प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। केवल उसी का नाम ऊंचा उठाया जाए, कारण आकाश पृथ्वी में उसके जैसा कोई और नहीं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु केवल वही है। वो जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इतना ही नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम जब भी आराधना करते हैं उसकी, भले वो जगह कोई भी क्यों ना हो, उस स्थान पर उतर कर मंडराने के लिए वो काफ़ी है। हालेलुया। हम जहाँ पर भी हो, इस सुबह के समय सभी जन आंखों को बंद कर अभी परमेश्वर का धन्यवाद कहते हुए उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद खुशी के साथ आनंद के गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद कहते हुए स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कहते प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हुए हम आपका स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुतियों के बीच में वास करने वाले प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति कहते हुए आपकी स्तुति करते हुए आपका स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुतियों के बीच में वास करने वाले प्रभु, हमारे स्तुतियों के बीच में उतर आइए पिता। इस सुबह के समय प्रभु, हमारे हर एक घरों पर जहाँ कहीं से राजा आपकी ओर देखकर, इस समय आपकी ओर देखकर पुकार रहे प्रभु। ओ यस जीसस, राजाओं के राजा, महिमा के योग्य प्रभु, आप उतर आइए पिता। आपको स्वागत करते हैं पिता। जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता। प्रभु, ये आराधना का समय आपका समय है प्रभु। आराधना शुरुआत से लेके अंत तक आप नियंत्रण करके चलाइए प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो राजा, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। प्रभु, आराधना करने के लिए हम सभी को तैयार कीजिए। हम सभी को चढ़ाइए प्रभु। छुटकारे के साथ हम सभी आपकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु, वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है। कर इस आराधना के समय जहाँ कहीं ये आराधना की आवाज गूंज रही है, जहाँ कहीं इस आवाज के द्वारा लोग मिलकर आराधना कर रहे, उस स्थान पर पवित्र आत्मा मंडराइए प्रभु। छुटकारा देने वाला आत्मा मंडराइए राजा। प्रभु, आराधना में छुटकारा आज इस सुबह के समय परिपूर्ण हो प्रभु। बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, आप महिमा पाइए पिता। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। प्रभु, गीतों को आशीष कीजिए। सभी जन प्रभु अपने सारे दुखों और कष्टों को भूलकर, वेदना को भूलकर, ओ प्रभु की भजन करने के लिए, गीत गाने के लिए प्रभु आपका अभिषेक हर एक के अंदर उंडेलिए पिता। प्रभु, जिस तरह ओ यस जीसस सुलेमान के समय भवन में जब गीत गा रहे तो आपकी महिमा उस भवन को पूरी तरह से भर दी थी प्रभु, उसी तरह आज इस सुबह के समय ओ यस गीत गाने वाले सभी के घरों पर तेरी महिमा उतर कर भर दे प्रभु। प्रभु, वचनों के द्वारा हम सभी से बात कीजिए पिता परमेश्वर। अपने दास को छिपाकर आप प्रकट होइए। आपका सत्य वचन, जीवित वचन प्रकट हो राजा। हर एक के जीवन को बदलने वाला, हर एक के जीवन जो मरे हुए उनको जिलाने वाला, ओ यस भटके वो को राह दिखाने वाला वचन प्रकट हो राजा। प्रभु, हर एक के कानों को खोल दीजिए, एक मन को दीजिए, कोई रुकावट ना हो
प्रभु, कोई डिस्टर्बेंस ना हो राजा, सभी को यीशु के नाम से हम छोड़ देते पिता। आप कार्य कीजिए, आप बड़े, हम घटे प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप महिमा पाइए, पवित्र आत्मा आप महिमा पाइए, यीशु मसीह आप महिमा पाइए राजा। आपका हम बधाई देकर स्वागत करते हैं, आप कार्य कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आप नियंत्रण कीजिए, आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई देकर स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। हम आज भी जो है गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। विशेष कर ये जो गीत है हम जो गाने जा रहे, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा है तैयार हम सबके लिए एक रहने का स्थान। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो मरुभूमि का सफ़र है, ये जो पृथ्वी का जीवन है, ये एक टेम्पररी है, कहा जाए तो ये नियंत्रण एकदम जो है अनंत नहीं है। हमारे लिए एक देश है, हमारे लिए प्रभु ने घर तैयार किया है, हम वहाँ यीशु के साथ अनंत जीवन जिएंगे, यही हमारी आशा है। और निश्चय जो भी मसीह में विश्वास करते उन सबको ये भाग्य धन्य मिलेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर हमारे कष्टों को भूलकर यीशु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार हम सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार हम सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, मिलकर बोलिए। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर, अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ मिलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप और विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप और विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, उस देश के आनंद के सामने इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं, उस देश के मीठे गान के सामने इस देश का संगीत कुछ नहीं, उस देश के आनंद के सामने इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं, उस देश के मीठे गान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिल, कितने लोग विश्वास करते हो, प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, अपने काम से विश्राम करेंगे,
दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप और विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप और विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। अब विश्वास से एक देश देखते गए, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार हम सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार हम सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ कि हम सब मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हमारे परमेश्वर की ही महिमा हो। हालेलुया, सदा विराजमान, सदा राज करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। देखने वाले, संभालने वाले, करुणा करने वाले, देखने वाले, संभालने वाले, करुणा करने वाले, जिंदगी भर चलाएगा, जिंदगी भर चलाएगा। चट्टान मसीह जय हो, चट्टान मसीह जय हो। मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। अच्छे प्रभु, सच्चे प्रभु, कृपा करने वाले, अच्छे प्रभु, सच्चे प्रभु, कृपा करने वाले, वरदान सब देने वाले, वरदान सब देने वाले,
जिएंगे तेरे लिए, यीशु जिएंगे तेरे लिए। धन्यवाद के साथ Oh yes Lord, मिलकर सभी जन के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। धन्य नाच के गाओ, राजा तेरी महिमा गो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए, परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए। जीवन देता वचन सारा, जीवन देता वचन सारा तेरे ही पास तो है, यीशु तेरे ही पास तो है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा मिलकर गाएंगे, ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, तेरी महिमा गो। अद्भुत है, आश्चर्य है, सलाह देने वाले। अद्भुत है, आश्चर्य है, सलाह देने वाले। ढूंढे तुझे शांति दाता, ढूंढे तुझे शांति दाता, शरण स्थान है तो, यीशु शरण स्थान है तो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, यीशु महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए, परमेश्वर तुझे छोड़कर किसके पास हम जाए। जीवन देता वचन सारा, जीवन देता वचन सारा तेरे ही पास तो है, यीशु तेरे ही पास तो है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। ओ यस जीसस, स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा गो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा गो। अद्भुत है, अद्भुत है, आश्चर्य है, सलाह देने वाले। अद्भुत है, आश्चर्य है, सलाह देने वाले। ढूंढे तुझे शांति दाता, ढूंढे तुझे शांति दाता, शरण स्थान है तो, मेरा शरण स्थान है तो।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। मिलकर सभी जन धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, राजा तेरी महिमा हो। ताली बजा के नाच के गाओ, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर सभी जन हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी जन मिलकर ओ धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करे। ओ ताली बजा के यीशु की महिमा करे। जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें देखने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं राजा। आवाज उठाकर दिल के गहराई से इस सुबह के समय मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, छुटकारा देने वाला परमेश्वर की महिमा करे। राजाओं के राजा की महिमा करे। स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर की महिमा करे। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर की महिमा करे। यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते राजा। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता। आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपको आदर देते हुए, हम आपको महिमा देते हुए, हम आपको तारीफ देते हुए, ओ जीवित परमेश्वर, हमारे बीच में मंडराने वाले, हमारे बीच में कार्य करने वाले सच्चे परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता। सभी जन मिलकर, कोई चुपचाप ना रहे। इस सुबह के समय, आराधना के समय, ओ प्रभु की महिमा करने वाले इस समय में सभी जन आवाज उठाकर यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं राजा। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जीवन में के रुकावट को तोड़ने वाले, भलाइयों से तृप्त करने वाले, ओ अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, संभाल कर चलाने वाले परमेश्वर, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं राजा। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ यस जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए जल्दी से आने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है हमारा परमेश्वर, वो तुरही की आवाज गूंजते समय बादलों के ऊपर संतों के साथ हमें ले जाने के लिए आने वाला है कर कर। ओ यस जीसस, हमारा विश्वास, हमारा आशा व्यर्थ नहीं है। थैंक यू जीसस, प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मिलकर सभी बोलेंगे क्या? मेरे लिए आने वाला
अति जल्दी से आ जाएगा, मेरे लिए आने वाला अति जल्दी से आ जाएगा। अंत समीप में है, यीशु से मिलने का है। अंत समीप में है, यीशु से मिलने का है। शुद्ध लहू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। शुद्ध लहू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। मिलकर बोलेंगे, मैं स्तुति गीत गाऊंगा। प्रार्थना का आत्मा दे दे, लगातार प्रार्थना करने। प्रार्थना का आत्मा दे दे, लगातार प्रार्थना करने। बादलों के ऊपर जाने, यीशु जैसा पवित्र होने। बादलों के ऊपर जाने, शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। परीक्षाएं आ जाए तो गिरने न देगा हमें। परीक्षाएं आ जाए तो गिरने न देगा हमें। प्रभु के सानिध्य में निर्दोष खड़ा रहने। प्रभु के सानिध्य में निर्दोष खड़ा रहने। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। दूतों के साथ, ओह यस लॉर्ड। कौन है ये शावित जन, दुनिया चकित हो रही। कौन है ये शावित जन, दुनिया चकित हो रही। लहू से धुले हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग। लहू से धुले हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। दूतों के साथ मैं स्तुति गीत गाऊंगा। प्रार्थना का आत्मा दे दे, लगातार प्रार्थना करने। प्रार्थना का आत्मा दे दे, लगातार प्रार्थना करने। यीशु जैसा पवित्र होने, बादलों के ऊपर जाने। यीशु जैसा पवित्र होने, बादलों के ऊपर जाने। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। शुद्ध लागू मेरे लिए बहाए प्रभु, शुद्ध करके मुझको चलाएगा। दूतों के साथ मिलकर मैं स्तुति गीत गाऊंगा। दूतों के साथ
मैं स्तुति गीत गाऊंगा दूतों के साथ मिलकर 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 मैं स्तुति गीत गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु इस सुबह के समय प्रार्थना का आत्मा दे दे, लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रभु ओ तेरी महिमा से हमें भर दीजिए राजा। सभी जन बोलेंगे सुबह के समय प्रभु की आराधना करने वाले इस समय, प्रभु की महिमा करने वाले इस स्थान में, इस समय में प्रभु प्रार्थना के आत्मा दे दीजिए राजा, लगातार प्रार्थना करने के लिए ओ यीशु जैसा पवित्र होने के लिए, बादलों के ऊपर जाने के लिए प्रभु तेरे प्रार्थना के आत्मा से भर दे प्रभु। ओ यस जीसस, कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे प्रभु प्रार्थना का आत्मा से भर दीजिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए। ओ यस जीसस, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। ओ कोई चुपचाप ना रहे, सभी जन बोलिए प्रार्थना का आत्मा दे दीजिए प्रभु, लगातार प्रार्थना करने, लगातार प्रभु की महिमा करने। ओ यस जीसस, हर समय प्रभु की महिमा करने, हर समय प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सुबह के समय प्रार्थना का आत्मा से भर दे प्रभु। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं प्रार्थना का आत्मा दे दीजिए प्रभु। इस रविवार के सुबह के आराधना के समय प्रभु को देखकर जो कोई इस बात को बोल रहा है प्रभु से विशेष प्रार्थना का आत्मा से भरने के लिए तैयार है। वो हर समय किसी भी हालत, किसी भी स्थिति में प्रभु प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आपकी महिमा करने के लिए ओ विशेष प्रार्थना का आत्मा दे दीजिए प्रभु। Oh yes Jesus, oh yes Jesus, प्रार्थना का आत्मा हर एक को दे दीजिए पिता। Oh yes Lord, उसी तरह हम प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। चट्टान मसीहा ओ ऊंचा गढ़, हमारा रखवाला, हमें बनाने वाला, हमें सजाने वाला, तेरी हम आराधना करते हैं पिता। ओ हमें ढूंढ के आने वाला, हमसे बहुत प्रेम करने वाला, तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी आराधना करते यीशु दिल के गहराई से। प्रभु की ओर देखकर बोलिए प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। ओ हमें ढूंढ कर आए, हमें चुन के लिए, हम पर अपने प्रेम को प्रकट किए। जीवन दाता, जीवित मसीहा, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आराधना करने वाले प्रिय भाई और बहनों, इस सुबह के समय दोनों हाथों को सीने से लगाकर प्रभु को देखकर बोलिए प्रभु मुझ पापी पर अनुग्रह कीजिए,
मुझ पापी से आपने प्रेम किया, मुझ पापी पर आपने तरस खाया, मुझ पापी पर आपने दया किया, मेरे सारे पापों को क्षमा किया। आज इस सुबह के समय हो सकता है मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन अभी भी तेरे अंदर पाप का दोष है। प्रभु को देखकर बोल, प्रभु मुझे आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे भी पवित्र कीजिए। वचन कहता है पवित्रता के बिना हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। पवित्र परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो स्वर्ग पर रहता है और वो स्थान पवित्र है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु जल्दी आने वाले हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उनके साथ वही जा सकते जो उनके जैसा पवित्र है। इस सुबह के समय कितने लोग दोनों हाथों को सीने से लगाकर अपने मन के गहराई से बोल रहे, मुझ पापी पर अनुग्रह कीजिए, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। वचन में एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की आराधना करते हैं। फरीसी अपने बड़ाई करता है, लेकिन एक चुंगी लेने वाला बोलता है, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस चुंगी लेने वाले का प्रार्थना सुना जाता है, उस फरीसी का नहीं। यदि आप कहते हो मैंने पाप नहीं किया, अभी भी पापों को छिपा रहे हो, इस सुबह के समय दिल खोलकर प्रभु को देखकर बोलो, प्रभु आपने मेरे लिए पवित्र लहू बहाया है, आपने शुद्ध लहू बहाया है, उस लहू से मुझे धो के पवित्र कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूं पिता, मैं पछता कर आया हूं पिता, मेरे पाप मेरे सामने प्रभु। यस जीसस, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। ओ यस, आपके जैसा बनाइए प्रभु, आपके चरणों में आया हूं। थैंक यू लॉर्ड। अब्बा तेरे चरण आया हूं मैं, प्यारे पिता तो हुई है प्रभु, पाप सारे मेरे सामने, पछताता हूँ मैं टूटे मन से। अब्बा तेरे चरण आया हूँ मैं, प्यारे पिता तू ही है प्रभु, पाप सारे मेरे सामने, पछताता हूँ मैं टूटे मन से। मुझे धोकर शुद्ध बनाओ, कलवारी के लहू से मैं हिमसे अधिक श्वेत बनूंगा, पूर्ण श्वेत बनूंगा। यीशु 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 यीशु, बोलिए यीशु 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 यीशु। जानकर मैंने पाप किया, घोर पाप किया, जानकर मैंने पाप किया, घोर पाप किया। देखने की
हिम्मत नहीं, तुझे देखने की हिम्मत नहीं। मुझको उठाओ मेरे प्रभु, मुझको उठाओ मेरे प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध बनाओ कलवारी के लहू से। मैं इनसे अधिक बनूंगा, पूर्ण श्वेत बनूंगा। यीशु 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 यीशु। पूरब पश्चिम है इतनी दूर, आपको उतनी दूर किया। पूरब पश्चिम इतनी दूर, पापों को उतनी दूर किया। तेरी दया की सीमा नहीं, तेरी दया की सीमा नहीं। दया में दानी तू ही प्रभु, दया में दानी तू ही प्रभु। मुझे धोकर शुद्ध बनाओ कलवारी के लहू से। मैं हिमसे अधिक श्वेत बनूंगा, पूर्ण श्वेत बनूंगा। यीशु 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 यीशु। कांटों के मुकुट में देख रहा, चेहरा लहू से भरा हुआ। कांटों के मुकुट में देख रहा, चेहरा लहू से भरा हुआ। जान देकर छुड़ाया मुझे, जान देकर छुड़ाया मुझे। कैसे तेरे गुण गाऊं मैं, कैसे तेरे गुण गाऊं मैं। मुझे धोकर शुद्ध बनाओ कलवारी के लहू से। मैं हिमसे अधिक श्वेत बनूंगा, पूर्ण श्वेत बनूंगा। यीशु 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 ओ यीशु 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 यीशु। अब्बा तेरे चरण आया हूँ मैं, प्यारे पिता तो ही है प्रभु। पाप सारे मेरे सामने, पछताता हूँ मैं टूटे मन से। बोलिए पाप सारे मेरे सामने, पछताता हूँ मैं टूटे मन से। प्रभु आपके चरणों में हम आए हैं। वचन कहता है प्रभु यीशु का लहू
हमें सारे पापों को क्षमा कर कर शुद्ध करने के लिए काफी है कर कर आपके लहू से हमें धोकर पवित्र कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। हमारे सारे अधर्म पाप को आप क्षमा कीजिए। हो यस जीसस, प्रभु हमें पवित्र कीजिए। कितने लोग प्रभु को देखकर इस सुबह के समय बोल रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पाप हमारे जीवन में जब तक है तब तक परमेश्वर जैसा पसंद करते, जैसा चाहते, वैसा जीवन हम नहीं जी पाएंगे। पाप अनेक भलाइयों को रोक देगी। पाप हमारे रिश्ता को जो परमेश्वर के साथ है उसे तोड़ देगी। क्षमा मांगने का समय है। प्रभु के सामने अंगीकार कर कर छोड़ने का फैसला कीजिए। दिल की गहराई से प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, प्रभु आपके जैसा मुझे बनाइए। आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं पिता, आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे लिए आपने लहू बहाया, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमारे पापों से आपने हमें छुड़ाया मुफ्त में। प्रभु उसी लहू से आज सुबह के समय प्रार्थना करने वाले सभी को धोकर पवित्र कीजिए। आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे बीच में मंडराए, इसलिए धन्यवाद कहते प्रभु। लगातार आप हमसे बातें कीजिए, आप बड़े बड़े कार्य कीजिए, प्रभु की बड़े बड़े कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். जल्दी से हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आप सबको प्रेम की बधाई। இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நம்மை நடத்துகிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चलाते, इसलिए उनकी स्तुति हो। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाने वाले हैं। கடந்த சில நாட்களாகவே ஆண்டவரால் சாட்சிப்பட்ட தேவ மனிதர்களை குறித்து தியானிக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के द्वारा गवाही पाए मनुष्य के बारे में ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவாராக. आज के दिन भी परमेश्वर हमसे बात करे। இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் சாட்சிப்பட்டதான ஒரு ஸ்திரியை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். आज भी यीशु मसीह के द्वारा गवाही पाई एक स्त्री के बारे में देखने जा रहे हैं। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரம் 47வது வசனம். Luke chapter 7 verse 47. लूका का 7वें अध्याय का 47 वचन। அங்கே இயேசு ஒரு ஸ்திரியை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. वहाँ पर यीशु एक स्त्री के बारे में कहते हैं, इसे देख सकते हैं। ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, இவள் செய்த अनेक பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது, इसके पाप जो बहुत क्षमा हुए, இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। ஆண்டவர் இயேசு ஒரு ஸ்திரியை குறித்து சொல்லக்கூடிய சாட்சியை பாருங்கள். प्रभु यीशु एक स्त्री के बारे में कहने वाली गवाही को देखिए। இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, ये बहुत प्रेम की, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறாள், इसने मुझसे बहुत प्रेम किया है। அந்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரத்தில் उसी लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय में 36வது वசனம் முதல் கீழே உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது 36 वचन से लेकर नीचे वचनों को पढ़ेंगे तो இந்த ஸ்திரியை குறித்து தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इस स्त्री के बारे में पूरा लिखा गया है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயன் ஒருவருடைய வீட்டிலே போய் பந்தி சாப்பிடுவதற்காக பந்தியிலே அமர்ந்திருக்கிறார். फिर प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर जाकर भोज के लिए वो बैठे हुए हैं। அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பாவியான ஸ்திரீ இயேசு வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, और उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि यीशु आए कर பரணையிலே பரிமள தைலத்தை எடுத்துக் கொண்டு வருகிறார். और जो है
संगमरमर के पात्र में इत्र लाई அவருக்கு பின்னாக நின்று அழுது கொண்டே நின்று கொண்டிருக்கிறார். और उसके पीछे खड़े होकर रोती हुई खड़ी रही அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரினால் நனைத்துக் கொண்டு और उनके पांवों को आंसू से भिगोकर தன் தலைமயிரினாலே அவருடைய பாதங்களை துடைத்து அவருடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार-बार चूमने लगी. அவரை இயேசுவை அழைத்த பரிசேயன் और यीशु को जिस फरीसी ने अपने घर पर बुलाया था அதை கண்ட உடனே அவருடைய இருதயத்தில் இப்படியாக சிந்திக்கிறார். उसे देखते उसके मन में वो ऐसा सोचने लगा இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருந்திருந்தால் यदि ये भविष्यवक्ता होते तो நம்மை தொடுகிற ஸ்திரீ இன்னார் என்றும் இப்படிப்பட்டவள் என்றும் அறிந்திருப்பாரே. तो जान लेता कि ये जो स्त्री उसे छू रही है ये कौन है और किस प्रकार की कर என்று அவனுடைய மனதுக்குள்ளே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ऐसे अपने मन में सोच रहा है. இயேசு அவனுடைய மனதை அறிந்து यीशु उसके मन को जानकर சீமோனை நோக்கி சொல்லுகிறார், சீமோனே நான் உனக்கு ஒரு காரியம் சொல்ல வேண்டும். शिमोन को देखकर कहे, शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है. அதற்கு அவன் போதகரே சொல்லும் என்கிறார். वो बोला है गुरु बोलो. அவன் இயேசு அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु उसे देखकर कहे, ஒருவனிடத்தில் 2 பேர் கடன் பட்டிருந்தார்கள். किसी महाजन के 2 देनदार थे. ஒருவன் 500 வெள்ளி காசு கடன் பட்டிருந்தார். एक 500 दिनार कर्ज था. ஒருவன் 50 வெள்ளி காசை கடன் பட்டிருந்தார். और एक 50 दिनार जो था उसका कर्ज था. 2 பேருக்கும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் और दोनों जब दे नहीं सके இருவருடைய கடனையும் அந்த எஜமான் மன்னித்து விட்டார். दोनों के कर्ज उधारी को उस देनदार ने उस मालिक ने क्षमा किया. இயேசு அந்த பரிசேயனை பார்த்து கேட்கிறார், यीशु उस फरीसी को देखकर पूछे, இப்படி இருக்க ऐसे रहते समय எவன் அந்த எஜமானிடத்தில் அதிகமாய் அன்பு கூறுவான்? कौन उस मालिक से अधिक प्रेम करेगा? சீமோன் பிரதித்திரமாக சொல்லுகிறான், शिमोन उसका प्रत्युत्तर देता है, எவனுக்கு அதிகம் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் அதிகமாய் இவன் அன்பு கூறுவான். जिसका अधिक कर्ज जमा हुआ है वो उससे अधिक प्रेम करेगा. இயேசு சொன்னார், சீமோனே நீ இவன் சரியாக நிதானித்தாய். यीशु ने उसे कहा, शिमोन तूने सही पहचाना. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்திரீயிடத்தில் இயேசு திரும்பி சீமோனை நோக்கி பார்க்கிறார். स्त्री की ओर देखकर और शिमोन की ओर घूम कर देखे, ஆமென். நான் உன்னிடத்தில் பிரவேசித்தேன், मैं तेरे भीतर तेरे घर पे प्रवेश किया. என் கால்களை தண்ணீரினால் கழுவவில்லை. तूने मेरे पाँव को अपने पाँव को जल से नहीं धोया. இவளோ கண்ணீரினால் என் கால்களை நனைத்து தன் தலைமயிரினால் அவைகளை துடைத்தாள். परंतु इसने मेरे पाँव आंसू से भिगाए और अपने बालों से पोंछा. நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை. तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया. இவளோ நான் உட்பிரவேசித்தது முதல் என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चुमना नहीं छोड़ा. நீ என்னை என் தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை. तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला. இவளோ என் பாதங்களில் பரிமள தைலம் பூசினார். पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है. அதனால் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, இவள் செய்த अनेक பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதே. इसने जो पाप जो बहुत किए थे वो क्षमा हुए. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாள். ये मुझसे बहुत प्रेम की. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இந்த ஸ்திரீ யார் என்று சொல்லி ஏமன் ஸ்தோத்திரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये स्त्री कौन है कर यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है. 11வது அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்திரீ யார் என்று 11वां अध्याय कहता है ये स्त्री कौन है कर ஏமன் வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है, John chapter 11 verse 1-2. यूहन्ना का 11वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन. மரியாளும் அவள் சகோதரி மார்த்தாளும் இருந்த பெத்தானியா கிராமத்தானாகிய லாசரு என்பவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेथेनाया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था. கர்த்தருக்கு பரிமள தைலம் பூசி தன் தலைமயிரினால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் அந்த மரியாளே. ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். இது யார்? இந்த காரியத்தை செய்தது யார்? ये कार्य को करने वाला कौन था? லாசருடைய
சகோதரி, लाजर की बहन, மார்த்தாளுடைய சகோதரியாகிய மரியாள் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. मार्था की बहन मरियम करके वचन हमसे साफ कहता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இவருடைய பிள்ளைகளை இயேசு சொல்லுகிறார், இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. परमेश्वर के बच्चों, यीशु कहते कि मुझसे बहुत प्रेम की. இவள் இயேசுவிடத்தில் ஏன் அன்பு கூர்ந்தாள்? ये यीशु से क्यों इतना प्रेम की? ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஒரே ஒரு காரியம் தான் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एक ही कार्य वचन में लिखा गया है. இவள் ஒரு பெரிய பாவியா இருந்தாள். एक बहुत बड़ी पापनी थी இவளுடைய பாவங்களை இயேசு மன்னித்திருக்கிறார். और इसके पाप को यीशु ने क्षमा किया. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இவள் ஏற்கனவே இயேசுவை எங்கேயோ சந்தித்திருக்கிறார். ये इससे पहले यीशु से कहीं पर तो मुलाकात की. இயேசுவுடைய பாவங்கள் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்திருக்கிறார். यीशु इसके सारे पाप को क्षमा किए. இயேசுவுடைய பாவங்களை மன்னித்தபடினாலே यीशु इसके पाप को क्षमा किए. इस वजह से இயேசுவை இவள் நேசிக்க ஆரம்பித்தார். यीशु से प्रेम करने लगी. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் இன்னைக்கு ஏன் இயேசுவை நேசிக்கிறோம்? परमेश्वर के बच्चों, आज हम क्यों यीशु से प्रेम करते हैं? உன்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தபடினாலே இயேசுவை நேசிக்கிறாயோ? तुझे परमेश्वर ने आशीष किया, इसके लिए तू प्रेम करता है क्या? இயேசு உனக்கு அற்புதம் செய்தபடினால் இயேசுவை நேசிக்கிறாயோ? यीशु ने तेरे लिए एक अद्भुत किया, इसके लिए तू यीशु से प्रेम करता है क्या? இயேசு உன்னை சுகமாக்கினபடினால் இயேசுவை நேசிக்கிறாயோ? यीशु ने तुझे चंगा किया करके तू यीशु से प्रेम करता है क्या? இயேசு உன்னுடைய தேவையை சந்தித்தபடினால் இயேசுவை நேசிக்கிறாயோ? यीशु ने तेरे जरूरतों को पूरा किया कर तू यीशु से प्रेम करता है क्या? பரவாயில்லை, இவைகள் எல்லாவற்றுக்காகவும் நீ இயேசுவை நேசி. कोई बात नहीं, इन सब के लिए तू यीशु से प्रेम कर. ஆனால் இதைவிட மேலான ஒரு காரியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இயேசுவை நேசிக்க வேண்டாம். लेकिन इससे भी बड़े कार्य को अपने मन में रखकर यीशु से प्रेम कर. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய திரளான பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார். हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत सारे पाप को क्षमा किए. எவ்வளவோ பாவம் செய்தார். कितने सारे पाप किए. துரோகிகளாய் வாழ்ந்து வந்தார். हम तो धोखेबाज बनकर जी कर आए. ஆண்டவரை வேதனைப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். परमेश्वर को वेदना पहुंचाकर जी कर आए. தேவனை அறியாமல் அந்நிய தெய்வத்தை வணங்கிக் கொண்டிருந்தோம். परमेश्वर को जाने बगैर अन्य देवताओं को दंडवत कर रहे थे. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னையும் என்னையும் தேடி வந்து लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुझे और मुझे ढूंढ कर आकर உனக்கும் எனக்கும் பாவ மன்னிப்பு தந்திருக்கிறார் ஐயா. तुझे और मुझे पाप की क्षमा दिए भाई. இதை காட்டிலும் இயேசு உனக்கு செய்த நன்மைகளில் பெரிய நன்மை வேறு எதுவும் கிடையாது. इससे बढ़कर यीशु ने जो भलाई तेरे लिए की है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं. இயேசு தந்த பாவ மன்னிப்பின் நிமித்தம் यीशु के दिए पाप के क्षमा के निमित्त பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை நீ பெற்றிருக்கிறாய். स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का जो हासिल तू पाया है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இயேசு உனக்காக ரத்தம் சிந்தி यीशु तेरे लिए लहू बहाकर, உனக்காக பலியாகி तेरे लिए बलि चढ़कर உனக்கு பாவ மன்னிப்பை தந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள். तेरे लिए पाप की क्षमा दिए करके तू जान ले. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இவருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இயேசு நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறபடியால் இயேசுவை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டாம். यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, इस वजह से यीशु से अधिक प्रेम करना है. உனக்கு இயேசு அற்புதம் செய்தபடினால இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று வந்தால், तेरे लिए अद्भुत किया है यीशु ने, इसलिए यीशु से प्रेम करता है करके तू आया है. तो சிலவேளை இனி ஒரு அற்புதம் நடக்காத பட்சத்தில் இயேசுவை விட்டு பின்வாங்கிடுவேன். हो सकता है आगे एक अद्भुत तूने जो चाहा वो नहीं हुआ, इस वजह से तो यीशु से पीछे हट सकता है. தேவைகளை ஆண்டவர் சந்தித்தபடினால் இயேசுவை நேசித்தார். तेरे जरूरतों को यीशु ने पूरा किया, इस वजह से तूने यीशु से प्रेम किया. இது ஒரு மாய்மாலமான நேசமா தான் இருக்கும். ये एक दिखावटी प्रेम है. அவர் கொடுத்தாரு, उन्होंने दिया, அதனால அன்பு கூறுகிறேன். इस वजह से मैं प्रेम करता हूँ. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக सबके ऊपर என் பாவங்களை இயேசு மன்னித்திருக்கிறார். मेरे पाप को यीशु ने क्षमा किया. ஆகவே என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் இயேசுவை நேசிப்பேன். इसलिए मेरे जिंदगी भर मैं यीशु से प्रेम करूंगा. உலகத்தால யாராலையும் எதுவாலையும் செய்ய முடியாத காரியம் दुनिया में किसी और कार्य से नहीं करने वाला एक कार्य இயேசு உனக்கு செய்திருக்கிறார். यीशु ने तेरे लिए किया. அதுதான் உன் பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னித்திருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा किया. பாவங்களை மன்னித்தது மட்டுமல்ல, तेरे पाप को क्षमा की उतना ही नहीं, சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் அதை எறிந்து போட்டு விட்டார். समुद्र की गहराई में उसे उठाकर फेंक दिए. ஆண்டவர் நீ திரும்பி பார்க்கவே மாட்டார்.
तू परमेश्वर से पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं। கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ उत्तर और पूर्व उसके बीच में इतनी दूरी है, அவ்வளவு தூரமாய் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. उतना दूर तक हमारे पापों को अलग किया है करके वचन कहता है। இந்த ஸ்திரீ இயேசுவை நேசிப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், ये स्त्री यीशु से प्रेम करने का एक ही कारण, அவள் ஒரு பாவியான ஸ்திரீயா இருந்தாள். वो एक पापी स्त्री थी, ஆனால் இயேசு அவளுடைய பாவங்களை மன்னித்தார். लेकिन यीशु उसके पाप को क्षमा किए। எல்லா பாவங்களையும் இயேசு மன்னித்தபடினால सारे पाप को यीशु ने क्षमा किया। इस वजह से இவன் இயேசுவை அவள் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நேசிக்க ஆரம்பித்தாள். यीशु को हृदय के गहराई से वो प्रेम करने लगी। நீ சாகும் வரைக்கும் இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும். तू मरते दम तक, अंतिम क्षण तक यीशु से प्रेम कर। எதற்காக நேசிக்க வேண்டும் தெரியுமா? किसके लिए प्रेम करना है मालूम है क्या? இவன் இயேசு உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறபடியினால் இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும். यीशु ने तेरे पापों को क्षमा किया, इसके लिए तो यीशु से प्रेम कर। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையுமே விலை கொடுத்து வாங்கிடலாங்க. इस दुनिया में सब कुछ हम कीमत दे के, पैसे दे के खरीद सकते हैं। நீ செய்த பாவத்துக்கு மன்னிப்பு மட்டும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. तूने जो पाप किया उसकी क्षमा सिर्फ तू पैसे से खरीद नहीं कर सकता। அதை இயேசு உனக்கு தந்திருக்கிறார். उसे यीशु ने तुझे दिया है, இலவசமா தந்திருக்கார். उसे मुफ्त में दिया है, ஃப்ரீயா உனக்கு தந்திருக்கிறார். उसे तुझे फ्री में मुफ्त में दिया है। ஆகவே நீ இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும். इसीलिए तुझे यीशु से प्रेम करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இந்த ஸ்திரீ இயேசுவின் மேல் இருந்த அன்பை எப்படி வெளிக்காட்டினாள்? ये स्त्री यीशु के ऊपर के प्रेम को कैसे प्रकट की? 38வது வசனம் சொல்லுகிறது. 38वां वचन कहता है, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரம் 38வது வசனம். Luke chapter 7 verse 38. लूका का 7वें अध्याय का 38वां वचन, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, அவருடைய பாதத்தின் அருகே நின்று அழுது கொண்டு, वो उसके पांवों के पीछे खड़े रहकर रोकर, அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினால் நனைத்து, और उसके पांवों को अपने आंसू से भिगोकर, தன் தலைமயிரினால் துடைத்து அவருடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமள தைலத்தை பூசினார். और उसके पांवों को आंसू से भिगोने के बाद अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांवों को बार बार चूमकर उस पर इत्र लगाई। 37வது வசனம் சொல்லுகிறது, 37वां वचन कहता है, அப்பொழுது அந்த ஊரில் இருந்த பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரீ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री, அவர் பரிசேயன் வீட்டிலே பந்தி இருக்கிறதை அறிந்து ஒரு பரணியில் பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்து, यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। அல்லேலூயா, हालेलुया। இயேசு இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறார். यीशु इस नगर, इस गांव में आए। இந்த சீமோன் என்று சொல்லக்கூடிய பரிசேயனுடைய வீட்டிலே அமர்ந்து பந்தி இருக்கிறார். ये शिमोन नामक इस फरीसी के घर पर वो भोजन के लिए बैठे हैं। இவள் என்ன செய்கிறாள்? ये क्या करती है? இயேசுவை பார்க்க ஓடி வருகிறாள். यीशु को देखने के लिए दौड़ कर आई। இயேசுவை பார்க்க ஓடி வருகிறாள். यीशु को देखने के लिए दौड़ कर आई। இயேசுவை பார்க்க வரும்போது வெறும் கையோட வரலங்க. यीशु को देखने के लिए जब आई तो खाली हाथ नहीं आई। இயேசுவை பார்க்க வரும்போது வெறும் கையா வரக்கூடாது. यीशु को देखने के लिए आते समय खाली हाथ नहीं आना है। அவன் விலை உயர்ந்த பரிமள தைலத்தை கையில் எடுத்துட்டு வர்றான். वो बहुत ही कीमती बहुमूल्य इत्र को हाथ में लाई। இயேசுவின் பாதத்துல ஊற்றி காணிக்கையாக்குகிறாள். यीशु के चरणों में उंडेल कर उसे एक दान बनाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए, இவன் இயேசுவின் மேல் இருந்த அன்பு, यीशु के ऊपर का प्रेम அவருடைய இருதயத்தை இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று தூண்டிற்று. उसके हृदय में यीशु को देखना है करके उकसा दिया। இயேசுவை எங்கேயோ தரிசித்திருக்கிறார். यीशु को कहीं पर तो उसने देखा। இயேசு அவளுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். यीशु ने उसकी पाप की क्षमा दी। இப்ப இயேசுவை அவள் நேசிக்க ஆரம்பித்தாள். अब यीशु से प्रेम करने लगी। இப்ப இயேசுவை பார்க்காமல் அவளால் இருக்க முடியவில்லை. अब वो यीशु को देखे बिना वो रह नहीं सकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। இயேசுவின் மேல் அன்பு இருக்கிறவர்கள் यीशु के ऊपर जो प्रेम करते हैं, இயேசுவை அனுதினமும் தரிசிக்கும் பழக்கம் இருக்க வேண்டாம். यीशु से प्रतिदिन मिलने का आदत होना चाहिए। இன்னைக்கு நம்ம யாரை நேசிக்கிறோமோ आज हम जिससे प्रेम करते हैं, அவங்கள பார்க்காம இருக்க முடியுதா? उनको देखे बिना रह सकते क्या? யாவது போய் பார்த்துடணும்னு ஓடுறோமே. कैसे भी जाकर देखने करके दौड़ कर जाते हैं। ஒன்னும் இல்லன்னா வீடியோ கால்ல பார்த்தாது பேசணும்னு ஆசைப்படுறோமே. अरे कुछ भी नहीं है तो वीडियो कॉल से तो देखकर बात करने की हम चाहत करते हैं। இயேசுவை நேசிக்கிறது உண்மையானா, यीशु से प्रेम करते हुए सच है तो, இயேசுவின் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறது உண்மையானா, यीशु में तू प्रेम रखा है वो सच है तो, அனுதினமும் இயேசுவை பார்க்கணுங்க. प्रतिदिन यीशु को देखना है। அனுதினமும் இயேசுவை தேடி வரணும். प्रतिदिन यीशु को ढूंढ कर आना है। அனுதினமும் இயேசுவுடைய
முகத்தை பார்க்கணும். प्रतिदिन यीशु के चेहरे को देखना நான் है। நேசிக்கிற ஒருவரை என்னால் பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे देखे बिना मैं नहीं रह सकता। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் நேசிக்கிற ஒருவரை நான் இழந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் அழுகிறேனே. मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे खो दिया तो हर दिन उसके लिए रोता हूं। பார்க்க முடியவில்லை என்று அழுகிறேனே. अरे देख नहीं सका करके रोता हूं। அப்படியானா ऐसा है तो நான் நேசிக்கிற இயேசுவை அனுதினமும் நான் பார்க்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? मैं प्रेम करने वाले यीशु को देखे बिना प्रतिदिन कैसे रह सकता हूं? ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் காலையிலே தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर के वचन में कहा गया है, जो सवेरे भोर को मुझे ढूंढता है मुझे पाएगा। காலையில ஆண்டவரை தேடி அவருடைய முகத்தை தேடி தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கணும். भोर को सवेरे उठकर परमेश्वर के चरणों में इंतजार करना है। இதுதான் ஆண்டவர் மேல நீ அன்பு வச்சிருக்கிறதான முதல் அடையாளம். वही परमेश्वर के ऊपर तू प्रेम रखा है करके पहले निशानी। நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன், मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ஆனா அவரை நான் பார்க்க மாட்டேன். लेकिन मैं उसे देखूंगा नहीं। அவருடைய பாதத்துல நான் உட்கார மாட்டேன். उसके चरणों में सब नहीं बैठूंगा। நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா முடியாது. प्रेम करता ऐसे बोलेगा तो नहीं चलेगा। யோசித்து பாரு, सोच के देख, நீ நேசிக்கிற ஒருவரை எவ்வளவு நாள் பார்க்காம இருக்க முடியும்? तू जिससे प्रेम करता है उसे कितने दिन तू देखे बिना रह सकता है? இருதயம் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், எப்ப பார்க்கலாம். हृदय में तड़प रहती है कि कब देखना है, कब देखूंगा। அட்லீஸ்ட் வீடியோ கால்லையாவது எப்ப பேசலாம்? एटलीस्ट वीडियो कॉल में तो भी कब बात करे। ஆனா இயேசுவை நேசிக்கிறேன்னு சொல்ற நீ, लेकिन यीशु से प्रेम करता है करके तू कहने वाला तू இயேசுவை தேடி அவருடைய முகத்தை பார்க்கிறதுக்கு வரியா? यीशु को ढूंढकर उनके चेहरे को देखने के लिए आता है क्या? காலையில எழும்பி தேவ சமூகத்துல உட்காரு, அவர் உனக்கு தரிசனமா. सवेरे उठकर भोर को उठकर उनके चरणों में बैठो, तुझे दर्शन देंगे। आमेन। எங்க பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே எல்லா திங்கட்கிழமையும் ஆமென் பிரேயர் இருக்கு. हम सभी पासवानों के लिए हर सोमवार प्रार्थना है। இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எல்லா திங்கட்கிழமையும் நாங்க ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஜூம்ல கூடி நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ये लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही हम सब पासवान मिलकर जूम में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। மாசத்துல முதல் திங்கட்கிழமை ஒரு கெஸ்ட் ஒரு பாஸ்டர் கூப்பிட்டு மெசேஜுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். और महीने के पहले सोमवार को एक विशेष गेस्ट पासवान बुलाकर उन्हें संदेश देने के लिए हम बुलाते हैं। இந்த மாசம் எனக்கு டீச் பண்ணதான ஒரு டீச்சர் மதுரையில் இருக்கிறார். அவரை நாங்க கூப்பிட்டு இந்த ஜூம் மூலமாய் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டோம். इस महीने मुझे सिखाने वाले मदुरई में जो पासवान थे उनसे हमने विनती की वो आके जूम मीटिंग से जो है हमें प्रचार करे करके। நல்ல ஒரு தேவ மனுஷன், अच्छा एक परमेश्वर का मनुष्य। அவர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொன்னார், वो प्रचार करते समय कहे 4 மணிக்கு எழும்புறவன் யோகி, 4 बजे उठने वाला योगी, 5 மணிக்கு எழும்புகிறவன் குடும்பஸ்தன், 5 बजे उठने वाला पारिवारिक व्यक्ति, 6 மணிக்கு எழும்புறவன் 6 बजे उठने वाला நார்மலான சாதாரண மனுஷன், एक नॉर्मल साधारण मनुष्य, 7 மணிக்கு எழும்புறவன் 7 बजे उठने वाला மதுரையில சொல்லுவாங்களாம் எருமை அப்படின்னு. मदुरई में कहते हैं बैल कर। நான் சொல்லல, मैं नहीं कहता हूँ, அந்த பாஸ்டர் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். वो पास्टर कहे, मैं आपको बता रहा हूँ। பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, ஹalleluya, हालेलुया। மதுரையில அப்படி சொல்லுவாங்களாம். मदुरई में ऐसा कहते हैं। சிலர் யோசிக்கிறீங்க, कुछ सोच रहे நான் 8 மணிக்கு எழும்புறேன் பாஸ்டர், मैं तो 8 बजे उठता हूँ पास्टर, அது எனக்கு தெரியாது. वो मुझे नहीं मालूम। சிலர் யோசிக்கிறாங்க, कुछ सोच रहे 9 மணிக்கு எழும்புறேன் பாஸ்டர், 9 बजे उठता हूँ पास्टर, எனக்கு தெரியாது, वो मुझे नहीं मालूम। அந்த பாஸ்டர் சொன்னது தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். वो पास्टर ने जो कहा उसे मैंने आपको बताया। Praise the Lord. Praise the Lord। ஒரு தேவ பிள்ளையும் அதிகாலையில எழும்பணும். हर एक परमेश्वर का बच्चा सवेरे भोर को उठना है। ஆமென். கர்த்தரை பார்க்கணும், परमेश्वर को देखना है, கர்த்தர் முகத்தை தரிசிக்கணும், परमेश्वर के चेहरे का दर्शन करना है। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தரை பார்க்க போனவ வெறுமையா போகல, परमेश्वर को देखने के लिए गई, खाली हाथ नहीं गई। ஆமென். விலையேறப்பட்ட பரிமள தைலத்தோட போகிறா, बहुमूल्य बहुत ही कीमती इत्र को लेकर गई। ஆமென். கர்த்தரை ஆமென் அதிகாலையில பார்க்க வர நீ, परमेश्वर को सवेरे ढूंढने के लिए आने वाला तू, விலை உயர்ந்த துதி ஸ்தோத்திரங்களை காணிக்கையாக செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். बहुत ही कीमती बहुत ही बहुमूल्य स्तुति जो है उसे दान के रूप में देते रहे। காலையில எழும்பி ஜெபிக்கும் போதே ஒரு பெரிய லிஸ்டோட மளிகை லிஸ்ட் மாதிரி ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. सवेरे उठ के प्रार्थना करते समय एक बड़ा लिस्ट जो है ये सामान लेना ऐसा लिस्ट सब मत
लेके बैठ। காலையில எழும்பினோன்னு டிமார்ட்டுக்கு போறது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் எழுதி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், வச்சுக்கிட்டு உட்கார கூடாது. सवेरे उठते ही यीशु किचन में बैठते समय डीमार्ट में जो सामान लेना वैसे लिस्ट के जैसा लेके मत बैठ। காலையில ஆண்டவருடைய முகத்தை தரிசிக்கும் போது सवेरे परमेश्वर के चेहरे को दर्शन करते समय துதியையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் காணிக்கையாய் செலுத்து. तेरे स्तुति और धन्यवाद को परमेश्वर के लिए दान के रूप में चढ़ा। அல்லேலூயா, हालेलुया। என் காலை ஜெபம் அப்படிதான் இருக்கும். मेरा सवेरे का प्रार्थना ऐसे रहता है, 90% துதி ஸ்தோத்திரம் தான் இருக்கும். 90% स्तुति और धन्यवाद रहता है। ஈஸியா கொஞ்ச நேரம் தான் மற்ற காரியங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். अंत में थोड़ा समय में अगले कार्य के लिए दूसरे कार्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। கர்த்தருக்கு செலுத்தக்கூடிய காணிக்கையில் விலை உயர்ந்த காணிக்கை உன் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் தான். तू परमेश्वर के लिए देने वाले दान में जो सबसे कीमती और बहुमूल्य वो स्तुति और धन्यवाद करना ही இந்த है। காணிக்கையின் மேல தான் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். इसी दान के ऊपर परमेश्वर प्रिय है। இயேசுவை அதிகாலையிலே தேடணும். यीशु को सवेरे भोर को ढूंढ। உன்னத பாட்டின் புத்தகத்துல வாசித்து பாருங்க. உன்னத பாட்டின் புத்தகம் श्रेष्ठ गीत के पुस्तक को पढ़कर देखिए, ஆமென். அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहाँ पर कहा गया है, ஆமென், 3வது அதிகாரம் 3रा अध्याय 1 முதல் 4 வசனங்களை வாசிக்கும் போது 1 से लेके 4 वचन 4 वचन तक पढ़ेंगे तो சுனோமித்தியாள் ஆமென் தன்னுடைய சிநேகிதரை தேடுகிறார், தேவனை தேடுகிறார். सुनोमिति नाम की एक स्त्री जो परमेश्वर को प्रेमी को ढूंढती है, ஆமென். அவள் சொல்லுகிறாள், वो कहती है, ராக்காலத்திலே रात के समय என் ஆத்துமனேஸ்வரை தேடினேன், मेरे प्राण प्रिय को ढूंढी, தேடியும் அவரை காணவில்லை. मैंने उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। நான் எழுந்து நகரத்தின் வீதியிலும் தெருக்களிலும் திருந்திய என் ஆத்துமனேஸ்வரை தேடினேன், मैं उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर प्राण प्रिय को ढूंढी, தேடியும் அவரை காணவில்லை. मैंने उसे ढूंढी फिर भी उसे ना पाया। நகரத்தில் திரிகிற காவல்காரர்கள் என்னை கண்டார்கள், जो पहर हुए नगर में घूमते थे वो मुझे मिले, என் ஆத்துமனேஸ்வரை கண்டீர்களா என்று அவர்களை கேட்டேன். मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? அவர்களை விட்டு கொஞ்ச தூரம் கடந்து போன உடனே उनको छोड़कर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद என் ஆத்துமனேஸ்வரை கண்டே, मेरा प्राण प्रिय मुझे मिला। என்னை அவர் அவன் ஸ்தோத்திரம், அவரை நான் என் தாயின் வீட்டிற்கு என்னை பெற்றவளின் அறையிலும் கொண்டு வந்து விடுமட்டும் விடாமல் பற்றி கொண்டே, और मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. சுனோமித்தியா सुनोमिति ஏமன் வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஆத்துமனேஸ்வரை தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் தேடுதா. प्राण प्रिय को ढूंढ ढूंढ कर जब तक उसे पाती नहीं तब तक उसे ढूंढी। காலையில எழும்பி அவருடைய முகத்தை தரிசிக்காம ஜெபத்தை முடிச்சுக்கிட்டு போனா நீ ஒரு முட்டாளா இருப்ப. सवेरे उठकर उनके चेहरे का दर्शन के बिना तू प्रार्थना खत्म करके जाएगा तो तू एक मूर्ख है। அவருடைய முகத்தை தரிசித்துக்கிட்டு மனுஷனுடைய முகத்தை தரிசி. उनके चेहरे का दर्शन करके मनुष्य के चेहरे का दर्शन कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, இயேசுவை தேடி போய் यीशु को ढूंढकर விலை உயர்ந்த பரிமள தைலத்தை ஊற்றி बहुत ही बहुमूल्य इत्र ढेलकर அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்துட்டே இருந்தா. उनके चरणों को चूम रही थी, முத்தம் செய்து அன்பை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சா. चूमते हुए प्रेम को प्रकट की। Hallelujah. Hallelujah. எப்படி இவள் அன்பை வெளிப்படுத்தினாள்? कैसे इसने प्रेम को प्रकट किया? முதல்ல இயேசுவை தேடி வந்து पहले यीशु को ढूंढ कर விலை आकर உயர்ந்ததை கொடுத்து बहुत ही बहुमूल्य कीमती देकर அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்து அன்பை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார். उनके चरणों उनके पांवों को चूमकर प्रेम को प्रकट की। Hallelujah. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है, குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் पुत्र क्रोध ना करे कर நீங்கள் வழியிலே அழிந்து போகாமலும் இருக்கும்படி और तुम मार्ग में नाश ना हो इसलिए அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் என்று சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उन्हें चूमिए कर कर वचन संगीता में कहा गया है। Hallelujah. हालेलुया। இவன் நீ ஆண்டவரை நேசிக்கிறாய் என்பதை எப்படி வெளிக்காட்ட முடியும்? तू परमेश्वर से प्रेम करता है कर कैसे कैसे प्रकट कर सकता है? அவரை தேடணும், उन्हें ढूंढना அவரை है, தேடி उन्हें ढूंढ कर விலை உயர்ந்ததை கொடுத்து बहुत ही बहुमूल्य चीज देकर துதி ஸ்தோத்திரங்களை கொடுத்து तेरा स्तुति धन्यवाद देकर அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து முத்தம் செய். उनके चरणों में बैठकर उनकी पांवों को चूम। ஆமென். आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அதான் அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும். तभी प्रेम को प्रकट कर सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord। இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, इसने मुझसे बहुत प्रेम किया, மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. बहुत प्रेम किया। இவ பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चे இயேசுவை தேடி यीशु को ढूंढकर விலை உயர்ந்ததை கொடுத்து बहुत ही
बहुमूल्य चीज देकर பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரை முத்தம் செய்தா இயேசு உன்னை பார்த்து சொல்லுவார், उनके चरणों में बैठकर उनके पांवों को तो चूमेगा तो यीशु तुझे देखकर कहेंगे, இவன் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார். ये मुझसे बहुत प्रेम करती है कर ऐसा परमेश्वर तुझे देखकर कहेंगे. இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். दूसरा एक कार्य मैं तुमसे कहता हूँ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका का सुसमाचार 7வது அதிகாரம் 38வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. 7वें अध्याय का 38वां वचन इस तरह कहता है. பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है, அவருடைய பாதத்தின் அருகே பின்னாக நின்று கொண்டு, அந்த வார்த்தையை நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், பின்னாக நின்று கொண்டு, उस वचन को ध्यान से देखिए, वो जो उसके पांव के पीछे खड़ी होकर அழுது கொண்டே இருக்கிறார், रोते हुए खड़ी है, அழுது கொண்டே இருக்கிறார், रोते हुए खड़ी है. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझिए. இயேசுவிடத்தில் வந்தா, यीशु के पास आए. இயேசுவுக்கு முன்னால நிற்கிறதுக்கு அவளுக்கு முடியல. यीशु के सामने वो खड़े नहीं रह पाई. இயேசுவுடைய பாவங்களை ஏற்கனவே மன்னித்து விட்டார். यीशु उसके पाप को पहले ही क्षमा कर दिए. அதைத்தான் பரிசேயனிடத்தில் சொல்றாரு. इसीलिए फरीसी से कहते हैं, இவளை அதிகமா நேசிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? ये मुझसे अधिक प्रेम करने का कारण क्या है? ஏவன் ஸ்தோத்திரம், இவள் பாவியான ஸ்திரீயா இருந்தாள், ये पापी स्त्री थी, ஆனால் இவளுக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். लेकिन इसको मैंने क्षमा दिया है. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சரியான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். उसके परमेश्वर सही विवरण देते हैं. 500 வெள்ளிக்காசு ஒருவன் கடன் பட்டிருந்தா, एक जो 500 दिनार कर्ज पाया था, இன்னொருத்தன் 50 கடன் பட்டிருந்தா, और दूसरा जो 50 दिनार कर्ज पाया था. எஜமான் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிட்டான். मालिक ने सब क्षमा किया. யார் அதிகமா நேசிப்பா? इन दोनों में से कौन अधिक प्रेम करेगा? 500 வெள்ளிக்காசை பெற்றவன். जिसका उद्धार 500 दिनार था. அப்படியே இவளும் अनेक பாவங்கள் செய்தது உண்மைதான். वैसे ही इसने भी अनेक पाप किए थे, वो सच है. இவளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாயிற்று. इसका पाप क्षमा किया गया. அந்த நேசத்தின் அடையாளமாகத்தான் என்னை தேடி வந்தார். उस प्रेम की निशानी से ये मुझे ढूंढ कर आई. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया. இதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. இவள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாலும் इसका पाप क्षमा किया गया, फिर भी இவளுக்குள் இருந்த குற்ற உணர்வு, उसके अंदर का दोष का स्वभाव. அல்லேலூயா, हालेलुया. ஏன்னா क्योंकि உலக மனுஷனுக்கு இவளை குறித்ததான சரியான விவரம் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். दुनिया के मनुष्य को इसके बारे में सही विवरण मालूम नहीं रहा होगा. அவளுக்கு தெரியும், उसको मालूम है, என் இயேசுவுக்கு என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியமும் தெரியும். मेरे यीशु को मेरे जीवन के हर एक कार्य मालूम है. இயேசுவுக்கு முன்பதாய் நான் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் வெளிச்சத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. मेरे यीशु के सामने मैंने जो पाप के, वो सब उनके सामने जो है उजाला में प्रकट है. நான் மறைக்கவே முடியாது. मैं उसे छिपा नहीं सकती. நீ செய்கிற ஒவ்வொரு பாவங்களும் இயேசுவுக்கு முன்பதாய் வெட்ட வெளிச்சமா இருக்கு. तू जो भी पाप करता है यीशु के सामने सब प्रकट है, उजाले में जैसे दिखता है वैसे. எதையும் மறைக்க முடியாது. एक कुछ भी नहीं छुपा सकता. எதையும் மறைக்க முடியாது. कुछ भी नहीं छुपा सकता. இயேசுவுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துட்டார். यीशु इसको क्षमा कर दिए. ஆனா இயேசுவுக்கு முன்னால வர்றதுக்கு அவளுடைய குற்ற உணர்வு, लेकिन यीशु के सामने आने के लिए एक दोष का एक एहसास. பின்னால வந்துட்டு पिன்னால தான் நிக்கிறா. पीछे आके खड़ी है. பின்னால நின்னுகிட்டு தான் पीछे खड़ी रहकर ही ஏமன் பாதத்துல பரிமள தைலத்தை ஊற்றுறா. पाँव में वो इत्र को उंडेलती है. அவளுக்குள்ள இருந்த குற்ற மனசாட்சி, उसके अंदर का दोष का एहसास. அவள் வந்து வாழ்க்கையில ஏமன் ஸ்தோத்திரம் வந்த பின்பும் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். वो वहां पर आने के बाद भी रो रही है. பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, पाप क्षमा हो गया. இவளுக்குள் இருந்த குற்ற உணர்வு ஏமன் இவளுக்குள் இருந்து கொண்டே இருந்தது. लेकिन इसके अंदर वो दोष का स्वभाव जो था वो इसके अंदर ही था. முன்னால வர முடியாம மனசாட்சி அவளை வாதித்துக் கொண்டே இருந்தது. आगे नहीं आ पा रही है, उसकी मन की गवाही उसको दोष दे रही है. ஆகவே அவைகளை எல்லாம் நினைத்து நினைத்து அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். इस वजह से उसके बारे में सोच सोच के वो रो रही है. என் இயேசு இந்த பாவங்களை என்னை விட்டு நீக்கினாரே. मेरा यीशु ये पाप को मुझसे अलग किए. அவள் செய்த பாவங்களை நினைத்து 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 அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். उसने जो जो पाप किया था उस सब पाप के बारे में सोच के रो रही है. அவள் செய்த பாவம் அவளுடைய இருதயத்தை குத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. उसने जो पाप किया उसके हृदय को चुभ रहा है. குற்ற உணர்வுள்ளவளாய் தேவ சமூகத்தில் வந்து நின்று அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். एक दोषी एहसास के साथ तो परमेश्वर के सामने आके खड़ी है. தேம்பி தேம்பி தான் செய்த பாவங்களை நினைத்து அவள் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். बिलक बिलक कर उसने जो पाप किया उसे सोच सोच कर वो रो रही है. பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவருடைய
ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வரும்போது परमेश्वर के सम्मुख आते समय பாவங்களை குறித்து ஒரு குற்ற மனசாட்சியோடு அழுது தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கும் நிலை உனக்கு வேண்டாம். एक पाप का जो किया हुआ उस एहसास के साथ, दोष के एहसास के साथ अर्पण करने का तेरे अंदर एक मन होना चाहिए. தேவ சமூகத்தில் வரும்போது परमेश्वर के सम्मुख आते समय பாவங்களை நினைத்து அழும் அந்த நிலை மிக அவசியம். पाप के बारे में सोचकर, उसके बारे में सोचकर रोने का एहसास होना आवश्यक है. आमीन. சிலர் தன் பாவத்தை மறைத்து வாழ நினைப்பார்கள். कुछ अपने पापों को छिपाकर जीना पसंद करते हैं. பைபிள் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहता है? பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். जो अपने पापों को छिपाता है वो जीवन नहीं पाएगा. அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். लेकिन उसे जो कबूल करके, अंगीकार करके छोड़ देता है वो दया प्राप्त करेगा. இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக இரத்தம் சிந்தினாரே. यीशु हमारे पापों के लहू बहाए. அவர் விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? वो चाहने वाला कार्य क्या है मालूम है क्या? நம்முடைய பாவங்களை குறித்து एमन ஒரு மனம் வருந்தும் நிலை நமக்கு அவசியம். हमारे पापों के बारे में पछताने का मन होना चाहिए कर அவைகளை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புதல் அவசியம். उसे अंगीकार करके, कबूल कर उससे मन फिराने की स्थिति. அவைகளை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புதலை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தானே இயேசு விரும்புகிறார். उसे अंगीकार करके, कबूल कर उससे तो मन फिराए कर यीशु चाहते हैं. தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, யாரா இருந்தாலும் சரி, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, அவருடைய சமூகத்துல வரும்போது ஒரு குற்ற உணர்வு, परमेश्वर के सामने आते समय एक दोष का एहसास, பாவத்தை குறித்துதான மனம் வருந்துதல், पाप किया करके मन में पछताना. அது இல்லைன்னா நீ கிறிஸ்தவனே கிடையாது. वो नहीं है तो तू मसीह व्यक्ति नहीं அது है. இல்லைன்னா உனக்கு பாவ மன்னிப்பே கிடையாது. वो नहीं है तो तेरे लिए पाप की क्षमा ही नहीं நான் है. செய்த பாவத்தை மன்னியும்னு சொல்றவனுக்கு ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார். मैंने जो पाप किया उसे क्षमा कीजिए करके बोलने वाले के लिए क्षमा नहीं करते. இந்த ஸ்திரியை போல स्त्री के जैसा மனம் வருந்தும் நிலை, मन में पछताने की स्थिति, நான் பாவம் செய்தேன் என்கிறதான மனம் வருந்தும் நிலை, मैंने पाप किया कर मन से पछताने की स्थिति. இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் துணிகரமா இருக்கிறாங்க. आज बहुत से मसीह भाई बहन जो ढिठाई के साथ है, என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? क्या कहते हैं मालूम है क्या? நான் என்ன பாவம் செய்தாலும் இயேசு மன்னிச்சிருவார், मैं कोई भी पाप को यीशु क्षमा करेंगे, கடைசியில பாத்துக்கலாம் அப்படின்னுவார். अंत में उसका हिसाब कर लेंगे बोलते हैं. இன்னும் கடைசியில எல்லாம் பார்க்க முடியாது. अंत में सब देख नहीं सकते. கடைசி நேரத்துல எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு உனக்கு நேரமே கிடைக்காது, வாய்ப்பே கிடைக்காது. अंत में क्षमा मांगने के लिए, हिसाब करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा. பாவத்தை குறித்து மனம் விரும்பி தேவ சமூகத்தில் அழ ஆரம்பி. पाप के बारे में पछता कर यीशु के सामने रो. ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரியை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर स्त्री को देख कर कहे, சமாதானத்தோட பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. तू शांति के साथ जा, तेरे पाप क्षमा किए गए. அல்லேலூயா. हालेलुया. யார் பாவத்தை குறித்து மனம் வருந்துகிறார்களோ, जो पाप के बारे में उन्होंने जो किया उसके बारे में पछताते हैं, உங்களுக்கு தான் மன்னிப்பு. उनके लिए क्षमा அவங்க है. தான் இயேசுவை மிகவும் நேசிக்கிறவர்கள். वही यीशु से बहुत प्रेम करते हैं. இயேசுவை மிகவும் நேசித்தார். तू यीशु से बहुत प्रेम करता है तो பாவம் செய்யும் போது பாவத்தை குறித்த மன வருத்தம் உனக்கு இருக்க வேண்டும். तू जब पाप करते तो पाप किया कर एक पछताना होना चाहिए. செய்த பாவத்தை குறித்து மனமிருந்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அழ வேண்டும். किए हुए पाप के बारे में पछता कर परमेश्वर के सामने रोना है. துணிகரமா இருக்கிறவன், जो ढिठाई के साथ रहता है, பாவத்தை செய்தும் துணிகரமா இருக்கிறவன் இயேசுவை நேசிக்கவில்லை. जो पाप करने के बाद भी ढिठाई के साथ रहता है, यीशु से प्रेम नहीं किया. காரணம் என்ன? कारण क्या? இயேசு உன்னுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். यीशु तेरे पापों के लिए क्रूस पे लहू बहाए. இயேசுவின் ரத்தத்தை நீ அற்பமா எண்ணுவாயனா, यीशु के लहू को तुच्छ जानेगा तो எப்படி இயேசுவை நேசிக்கிறவனாய் மாற முடியும்? तू कैसे यीशु से प्रेम करने वाला बन सकता है? இயேசுவை நேசிக்கிறது உண்மையானா, तू यीशु से प्रेम करता हो सच है तो பாவத்தை குறித்த மன வருத்தம், पाप के बारे में मन में पछताना, பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன்றதான உணர்வு ये पाप को मैं दोबारा नहीं करूंगा करके मन में एहसास உனக்கு இருக்கணும். तेरे अंदर होना चाहिए. அந்த ஸ்திரீக்கு அதுதான் இருந்துச்சு. वो स्त्री के अंदर वही था. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஏலியின் பிள்ளைகள் மாதிரி இருக்காங்க. आज बहुत से लोग एली के बच्चे के समान हैं. துணிகரமான பாவம், ढिठाई के साथ पाप, எல்லாம் தெரியும். सब मालूम है. ஏலியின் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு, एली के बच्चों को सब मालूम था. பாவம் செய்தா தண்டனை கிடைக்கும்னு தெரியும். पाप करेंगे तो दंड मिलेगा करके मालूम था. துணிகரமா செய்தான். ढिठाई के साथ किए. இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவன் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறான். आज बहुत से मसीह लोग वही कर रहे हैं. துணிகரமா செய்கிறான். ढिठाई के साथ करते हैं. ஆனா சொல்றது மட்டும் நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் அப்படின்றான். लेकिन सिर्फ कहते तो कहते कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ. இயேசுவை நேசித்த ஸ்திரீ यीशु से प्रेम करने वाली स्त्री தன் பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தி अपने पापों के लिए मन से पछताकर இயேசுவுக்கு முன்னால வர்றதுக்கு கூட முடியல அவளால. यीशु के सामने वो आ भी नहीं पाई. பின்னால நிக்கிறான். पीछे खड़ी है. பின்னால நிக்கிறான். पीछे खड़ी है. ரெண்டு பேரும் ஜெபம் பண்ண போனாங்க. दो जन प्रार्थना करने के लिए गए. ஒருவன் பரிசேயன்,
एक फरीसी, அவன் அது பாட்டுக்கு தன்னை புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கான். वो अपने आप अपनी जो तारीफ करते बोल रहा है, ஒரு நாயக்காரன், और एक चुंगी लेने वाला ஆண்டவரை பார்க்கிறதுக்கு கூட அவனால முடியல. परमेश्वर को देख भी नहीं वो पा रहा है, அவியான மனுஷன் கதறான், पापी मनुष्य करके चिल्ला रहा है, ஆண்டவரேன்னு கதறான். परमेश्वर करके चिल्ला रहा है, அவனை தான் ஆண்டவர் நீதிமானா மாற்றினார். उसे ही परमेश्वर धर्मी बनाए। நான் நீதிமான்னு சொல்லிட்டு போனவன் நீதிமான் ஆகல. जो धर्मी करके कहकर बोल कर गया उसे नहीं बनाए। இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்க தன்னை நீதிமான்களாய் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். आज बहुत से मसीह लोग अपने आप को धर्मी करके सोचते हैं। பாவங்களுக்கான வருத்தம், पापों के लिए पछताना ஆண்டவரை நேசிக்கிறதன் அடையாளம். परमेश्वर से प्रेम करने की एक निशानी है। आमेन। आमीन। ஆமென். ஒன்றாவது, पहला, இயேசுவை பார்க்க வந்து यीशु को देखने के लिए आकर, விலை உயர்ந்ததை கொண்டு வந்து बहुत ही बहुमूल्य चीज लेके आकर, இயேசுவை முத்தம் செய்து நான் நேசிக்கிறேன் என்கிறதை அவர் காட்டினார். यीशु को चुमकर मैं यीशु से प्रेम करती हूँ करके प्रकट की। இரண்டாவது, दूसरा, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், தன் பாவங்களுக்கான மன வருத்தத்தோடு அழுது கொண்டு இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்பதை காட்டுகிறார். अपने पापों के लिए मन से पछताकर रोकर यीशु से प्रेम करती हूँ करके प्रकट की। மூன்றாவது, तीसरा, அந்த அதிகாரத்தின் 44வது வசனம், उस अध्याय का 44वां वचन, ஸ்திரீயிடத்தில் திரும்பி சீமோனை நோக்கி இயேசு சொல்லுகிறார். और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, இந்த ஸ்திரியை பார்க்கிறாயே, क्या तू इस स्त्री को देखता है? என் கால்களுக்கு தண்ணீர் தரவில்லை, मेरे पाँव के लिए पानी नहीं दिया, இவ்வளவு கண்ணீரினால் என் கால்களை நனைத்து, लेकिन ये अपने आंसू से मेरे पाँव को भिगोकर, தன் தலைமயிரினால் அதை துடைத்து, और अपने बालों से पोंछकर, ஆமென் आमीन, அல்லேலூயா हालेलुया, நான் உட்பிரவேசித்தது முதல் ஓயாமல் என்னை முத்தம் செய்கிறார். मैं जब से तेरे घर के भीतर आयो तब से ये जो है मेरे पाँव को चूम रही है बिना रुके। நீ என் தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, ஆனால் लेकिन இவ்வளவு என் பாதத்தை பரிமள தைலத்தால் பூசுகிறார். लेकिन ये मेरे पाँव को अपने इत्र से जो है इत्र से पोंछ रही है। யூதர்களுடைய முறைமையின்படி ஒரு காரியம் இருக்கிறது. यहूदियों के रीति के अनुसार एक कार्य है। ஆமென். आमीन। யாராவது ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது कोई जो बहुत ही पसंदीदार और जो जाने पहचान लोग जब घर पर आते हैं, தண்ணி எடுத்துட்டு போய் அவங்களுடைய கால்களை கழுவுவார்கள். पानी लेकर जाकर जल लेकर जाकर उनके पाँव को धोते हैं। இப்ப பாருங்க, अब देखिए, சாமி என் வீட்டுக்கு வரான் मैं इनके घर पर जाता हूँ, அப்படின்னா तो நான் தண்ணி எடுத்துட்டு போய் சாமுடைய காலை கழுவணும். ये जो है पानी जल लेके आकर मेरे पाँव को धोना है। இதுதான் யூதருடைய பழக்கம். यही यहूदियों की रीति है। Praise the Lord. Praise the Lord। அவங்களுக்கு தலையில எண்ணெய் வைக்கணும், उनके सिर पर तेल मलना है, அவங்களுக்கு சில பணிவிடைகள் செய்யணும். उनके लिए कुछ खातिरदारी सेवा करना है। ஆமென். आमीन। தமிழர்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது. तमिल लोगों के लिए एक परंपरा है। ஏமன் ஸ்தோத்திரம், வீட்டுல யாராவது வந்த உடனே அப்படி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொண்டு கொடுத்துருவோம். घर पर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तुरंत उनके लिए जो ग्लास है पानी लेकर जाके देते हैं। முதல்ல தண்ணி கொடுப்போம், पहला पानी देते हैं, அதுக்கப்புறம் தான் சாய. उसके बाद ही चाय देते இதுதான் हैं। தமிழர்களுடைய பழக்கம். यही तमिल लोगों का जो एक आदत है। நீங்க செய்யறீங்களா? आप इसे करते हो क्या? செய்யறேன்னா இன்னையில இருந்து ஒழுங்கா செய்யுங்க. नहीं करते तो आज से आप ठीक से कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இயேசு சொல்றார், यीशु कहते हैं, சீமோனே, शिमोन, நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தேன், मैं तेरे घर पर आया, எனக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடையை நீ செய்யல, जो सेवा मेरे लिए तुझे करना था उसे तूने नहीं किया। ஆள் கழுவுறதுக்கு நீ தண்ணி தரல. अरे मेरे पाँव को धोने के लिए पानी नहीं दिया। பார்ப்பா, इसे देख, இவன் என்னுடைய பாதத்துல தண்ணிக்கு பதிலா பரிமள தைலத்தை ஊத்துறாப்பா. मेरे पाँव में पानी के बदले में वो इत्र को डेल रही है। கண்ணீர்னால आंसुओं से பாதத்தை நனைத்து தலைமயிர்னால துடைக்கிறாப்பா. मेरे आंसू उसके आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोकर अपने बालों से पोंछ रही है। இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? यीशु ने क्या कहा? சீமோனே, शिमोन, நீ எனக்கு பணிவிடை செய்யவில்லைப்பா. तूने मेरे लिए सेवा नहीं किया। இந்த ஸ்திரீ பாரு, इस स्त्री को देख, இந்த வீட்டுல உள்ளவ இல்ல, वो इस घर की नहीं வேற எங்கேயோ உள்ளவ, और कहीं की है। என்னை நேசித்தபடினால मुझसे प्रेम की इस वजह से நான் வந்திருக்கிறதை கேள்விப்பட்டு ஓடி வந்து मैं आया हूँ, इसे सुनकर दौड़ कर आकर பாதத்திலே பரிமள தைலத்தை பூசி मेरे पाँव में जो इत्र को लगाकर எனக்கு பணிவிடை செய்கிறார். मेरी सेवा कर रही है। எனக்கு பணிவிடை செய்கிறார். मेरी सेवा कर रही है। அதனால்தான் இயேசு சொன்னார், इसीलिए यीशु ने कहा, என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறாளே, ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। हालेलुया। இயேசுவை நேசிக்கிறாய் என்பதை எப்படி வெளிக்காட்ட तू முடியாது? यीशु से प्रेम करता है क्या? इसे कैसे प्रकट कर सकता है? இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய். यीशु की सेवा कर। இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்கிறவன் இயேசுவை நேசிக்கிறான். जो यीशु
की सेवा करता है, वो यीशु से प्रेम करता है। இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்து பாரு. यीशु की सेवा करके दे, இயேசு உன்னை பார்த்து சொல்வா, यीशु तुझे देखकर कहेंगे, இவன் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூறுகிறான். ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூறுகிறான். ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। ஹalleluya, हालेलुया। இவள் பணிவிடை செய்கிறாளுங்க. ये सेवा कर रही है। இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்யும் ஊழியம் மிகப்பெரிய அவசியமான ஊழியம். यीशु के लिए सेवा करने का जो काम है वो बहुत अवश्य है। நீங்க கேட்கலாம், பாஸ்டர் இன்னைக்கு நான் இயேசுவுக்கு எப்படி பணிவிடை செய்ய முடியும்? आप पूछ सकते हैं, आज पास्टर मैं यीशु के लिए कैसे सेवा कर सकता हूँ? இவன் கர்த்தரை நான் எப்படி கனப்படுத்த முடியும்? मैं परमेश्वर को कैसे आदर दे सकता हूँ? ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। நீ தேவனுடைய ஆலயத்தில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பணிவிடையும் நீ இயேசுவுக்கு செய்கிறாய். तू परमेश्वर के कलीसिया में जो जो एक एक छोटा काम करता है वो परमेश्वर की सेवा करता है। நீ எவ்வளவு வேணா வளரு, ये तू कितना भी बड़ा हो जा, நீ எவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள், तू कितना भी आशीर्वाद पाले, ஆனா लेकिन இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்தாதான் நீ இயேசுவை நேசிக்கிறாய் என்பதன் அர்த்தம். तू यीशु के लिए सेवा करेगा तभी तू यीशु से प्रेम करता है करके मतलब है। ஆமென், आमीन। இயேசுவுக்கு எப்படி பணிவிடை செய்ய முடியும்? यीशु के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं? தேவாலயத்தில் நீ செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் இயேசுவுக்கு செய்யும் பணிவிடை. परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के कलीसिया में करने वाला हर एक छोटा काम यीशु के लिए सेवा है। ஆமென். आमीन। எத்தனை பேர் ஆலயத்துல வந்து வேலை செய்றீங்க? कितने लोग कलीसिया परमेश्वर के भवन में आके काम करते हैं? ஆலயத்துல வந்து மனப்பூர்வமா வேலை செய்யணும். कलीसिया में आके, भवन में आके पूरे मन से काम करना है। எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் சரி, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கினாலும் சரி, कितना भी पगार क्यों ना लेता हो, எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ்மேனா இருந்தாலும் சரி, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, கர்த்தருடைய ஆலயத்துல வரும்போது परमेश्वर के कलीसिया भवन में आते समय வேலைக்காரன மாதிரி வந்து பணிவிட செய்யணும். एक नौकर के समान आके सेवा करना है। Praise the Lord. Praise the Lord। உன் பணம், படிப்பு, அந்தஸ்தெல்லாம் சர்ச்சுக்கு வெளியே. तेरा पढ़ाई, तेरा पद, तेरा कमाई सब चर्च के बाद। ஆண்டவர் உனக்கு எவ்வளவு பாவத்தை மன்னிச்சிருக்கிறாரே. परमेश्वर तेरे कितने सारे पाप को क्षमा किए, மன்னிச்சிருக்காருல. क्षमा किए ना। அப்ப ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல வந்து பணிவிட செய்யணும் இல்ல? तो परमेश्वर के भवन कलीसिया में आके सेवा करना है ना। பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து பணிவிடை செய்தாள். पाप क्षमा की गई स्त्री जो है यीशु के चरणों में आके यीशु की सेवा की। பாவங்களை இயேசு எவ்வளவாய் மன்னித்திருக்கிறார். तेरे कितने सारे पापों को यीशु ने क्षमा किया। இயேசுவுடைய ஆலயத்தில் வந்து நீ ஏன் பணிவிடை செய்யாமல் तो இருக்கிறாய்? यीशु की कलीसिया में आके तू क्यों सेवा नहीं कर रहा? யாரோ ஒருத்தர் செய்யட்டும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத. अरे कोई और करे करके मत सोच के बैठ। உன் பாவங்களை இயேசு மன்னித்திருக்கிறார். तेरे पापों को यीशु ने क्षमा किया। உன் பாவங்களை இயேசு மன்னித்திருக்கிறார். तेरे पापों को यीशु ने क्षमा किया। பாவத்தின் விளைவாய் இருந்த சாபங்களையும் ஆண்டவர் உன்னை விட்டு மாற்றி இருக்கிறார். अरे पाप के नतीजे से जो श्राप था उसे भी तुझसे हटा है। அதனால இன்னைக்கு நீ ஆசீர்வாதமா இருக்க. इसीलिए तू आज आशीर्वाद का जीवन जी रहा है। அதனால இன்னைக்கு நீ சமாதானமான வாழ்வு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற. इसीलिए आज तू शांति का जीवन जी रहा है। அப்படியானால் ऐसा है तो என்னுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டாமா? तुझे परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करना है क्या? பாவன் ஆண்டவர் தான் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு. परमेश्वर ने तुझे आशीष किया है। பாவங்களை மன்னிச்சவர் இயேசு தானே. तेरे पाप को क्षमा करने वाला। அப்படியானால் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வேலை செய்யறதுக்கு ஏன் வெட்கப்படுற? ऐसा है तो परमेश्वर के कलीसिया में काम करने के लिए क्यों लजाता है? தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து பணிவிடை செய். परमेश्वर के कलीसिया में आके सेवा कर। இவன் அதை கர்த்தர் விரும்புகிறார். उसे परमेश्वर चाहते हैं। அது கர்த்தருக்கே செய்யும் பணிவிடை என்பதை புரிந்து கொள். वो परमेश्वर के लिए किया जाने वाला सेवा करके जान ले। ஆலயத்தில் வந்து பெருக்கு நீ கர்த்தருக்கு செய்கிற. तू कलीसिया में आके झाड़ू मार ये परमेश्वर के लिए कर रहा है। ஆலயத்தில் வந்து நல்ல ஒட்டரடி இவன் கர்த்தருக்கு செய்கிறாத. कलीसिया में आके तो ऊपर के धूल को हटा तू परमेश्वर के लिए करता है। ஆலயத்தில் வந்து நல்ல தொட அது கர்த்தருக்கு செய்கிற. तू कलीसिया में आके पोछा मार तू परमेश्वर के लिए करता है। பாஸ்டருக்கு செய்யாத. पास्टर के लिए मत कर। பாஸ்டர் முகத்தை பார்த்து செய்யாத. पास्टर का चेहरा देख के मत कर। அவங்க இவங்க செய்யட்டும் நினைக்காத. ये करे वो करे करके मत सोच। பாவங்களை இயேசு அவன் மன்னித்திருக்கிறார். तेरे पाप को यीशु ने क्षमा किया। இயேசுவை நேசிக்கிறதன் அடையாளமாய் கர்த்தருக்கு செய். तू यीशु से प्रेम करता है करके उसकी निशानी में से कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னும் வேதம் சொல்லுகிறதை சொல்கிறேன். और भी वचन क्या कहता है उसे बताता हूँ। இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு எதை நீங்கள் செய்தீர்களோ इन छोटों में से जो कुछ आपने किया इनके लिए அதை எனக்கே செய்தீர்கள். उसे मेरे लिए तुमने किया है। எனக்கே செய்தீர்கள். मेरे लिए तुमने किया है। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய். परमेश्वर के बच्चों के लिए मदद कर। நெருக்கப்படுறவர்களுக்கு கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு உதவி செய். जो संकट में जो कष्ट में उनकी मदद कर। நெருக்கப்படுகிற விசுவாசிகளுக்கு உதவி செய். जो संकट में दबे हुए विश्वासी उनकी मदद कर। கர்த்தருக்கு செய்யும் உதவி. वो परमेश्वर के लिए किया जाने वाला
सेवा है। தேவனுடைய எவன் ஊழியக்காரர்களுக்கு பணிவிடை செய். परमेश्वर के सेवकों के लिए सेवा कर, அது கர்த்தருக்கே செய்யும் பணிவிடை. वो परमेश्वर के लिए किया जाने वाला सेवा है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இவன் எலியாவுக்கு தண்ணீர் வார்த்தை எலிசா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. एलिया के लिए पानी देने वाला एलिशा करके कहा गया है। எலிசா ஏழை அல்ல, एलिशा गरीब नहीं, எலிசா ஒரு பயங்கர கோடீஸ்வரன், एलिशा एक भयंकर करोड़पति, பயங்கரமான பணக்காரன், भयंकर रईस इंसान, 12 ஏர்புட்டி உழுது கொண்டிருக்கிறவன், 12 जोड़ी बैल से जो है हल जोतवा रहा है। யோசித்து பாருங்க, பல ஏக்கர் சொத்துக்கு அதிபதி அவன். सोच के देखिए, कई लाखों जायदाद का मालिक है, பல ஆடு மாடுகள் இருந்திருக்கும், कई भेड़ बकरियां பல है, வேலைக்காரர்கள் அவனுக்கு இருந்தாங்க. कई नौकर उसके हाथ के नीचे है। இவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் தான் எலிசா. उतना बड़ा अमीर इंसान एलिशा। ஆண்டவர் அவனை அழைச்ச உடனே, परमेश्वर से बुलाते ही எலியா ஊழியத்தின் துண்டு அவன் மேல போட்ட உடனே एलिया अपनी सेवा का चादर जब उसके ऊपर डाला, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான். सब छोड़ के आ गया, ஏர் மாடுகளை எல்லாம் வெட்டி நல்ல சமையல் பண்ணி ஊருக்கு சாப்பாடு போட்டு வந்துட்டான். और जो बैल थे उसको जो काट कर पका कर गांव को जो खाना खिला कर आ गया। அவ்வளவு பெரிய பணக்காரன், इतना बड़ा रईस, அவன் செய்த காரியம் என்ன? उसने क्या कार्य किया? எலியா சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே एलिया खाना खा के आने के बाद கை கழுவுறதுக்கு தண்ணி ஊத்தி கொடுக்கிற வேலை. हाथ धोने के लिए पानी देने वाला इंसान। நான் பெரிய கோடீஸ்வரனாகும், मैं तो बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, நான் எவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தேன், मैंने कितना पैसा रखा है, எவ்வளவு ஏக்கர் சொத்து இருந்துச்சு, कितना एकड़ जमीन है, அதெல்லாம் சொல்லல. वो सब नहीं बोला। ஊழியக்காரனுக்கு பணிவிடை सेवकों के लिए सेवा करना எலிசாவுக்கு தெரியும். एलिशा को मालूम था, இது நான் கர்த்தருக்கு செய்யும் பணிவிடை. ये परमेश्वर के लिए किया जाने वाला सेवा। ஆமென். आमीन। இதுதான் கர்த்தருக்கு செய்யும் பணிவிடைகள். यही परमेश्वर के लिए किया जाने वाला सेवा। மரியாள் मरियम கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்கிறாள். परमेश्वर की सेवा करती है। ஆண்டவர் சொல்றார், இவ என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, परमेश्वर ने कहा, ये मुझसे बहुत प्रेम करती है, கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய். ये तू परमेश्वर की सेवा कर, கர்த்தருடைய ஆலயத்துல வந்து பணிவிடை तू செய். परमेश्वर की कलीसिया में आके सेवा कर। யாரும் உனக்கு அதுக்காக பெர்மிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. कोई तेरे को उसके लिए अनुमति देकर के ऐसी नहीं। டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் ஆலயத்துல வந்து என்ன வேலை இருக்கோ நீயே வாலண்டியரா செய்ய பழைக்க. समय जब भी मिलता है कलीसिया में आके जो काम उधर बच्चे उसे तो आकर अपने आप से आके कर। Praise the Lord. Praise the Lord। சிறியரில் யாருக்கெல்லாம் சரி அது கர்த்தருக்கு தான் செய்றேன். छोटों में से जिनके भी साथ तू करते हो परमेश्वर के लिए करता है। ஊழியக்காரனுக்கு செய்யும் உதவி பணிவிடைகள் கர்த்தருக்கு செய்கிறார். सेवकों के लिए जो सेवा करते हो तू परमेश्वर के लिए करता है। இதை செய்யும்போது தேவன் மேல் உள்ள அன்பு வெளிப்படும். इसे करते समय परमेश्वर के ऊपर का प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया। ஒன்றாவது पहला இயேசுவை நேசித்ததின் அடையாளமாக இயேசுவை தேடி வந்து यीशु से प्रेम करने की निशानी में यीशु को ढूंढ कर आकर பரிமள தைலம் விலையேறப்பட்டதை கொடுத்தார். बहुत ही कीमती जो संगमरमर का इत्र उसने दिया। இயேசுவை முத்தம் செய்தார். यीशु को चुम्मा दिया। இரண்டாவது दूसरा குற்ற உணர்வுள்ளவளாய் வந்து நிற்கிறாள். दोषी एहसास के साथ आकर खड़ी रही। இயேசுவுக்கு முன்னால வர்றதுக்கு கூட அவளுக்கு பயம். यीशु के सामने आने से भी उसको डर लगा। பக்தியோட வந்து நிக்கிறா. वह और भक्ति के साथ आकर खड़ी है। மூணாவது तीसरा எவன் ஸ்தோத்திரம் பணிவிடை செய்கிறாள் இயேசுவுக்கு. यीशु की सेवा करती है। நாலாவது கடைசியா ஒரு காரியம். चौथा अंतिम कार्य எவன் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் பாதத்தின் அருகே यीशु के चरणों के पास எவன் அமர்ந்து கொண்டே இருக்கிறாள். बैठी हुई है। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. लूका के सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़कर देखिए। 41 42ல பார்க்க முடிகிறது. 41 और 42 वचन में देख सकते हैं। இந்த மரியாளை குறித்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. इस मरियम के बारे में वहां पर बताया गया है। இயேசு பெத்தானியா என்கிற ஊருக்கு போகும்போது बेतानिया नामक गांव में जब गए, மார்த்தாள் மரியாளுடைய வீட்டுக்கு இயேசு போவா. इस मार्था और मरियम के घर में यीशु जाते थे। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है மார்த்தாள் பற்பல வேலைகளை செய்துட்டு இருப்பா. माता भिन्न भिन्न कामों को करते खड़ी रहती थी। மரியாள் இயேசுவுடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்திருப்பா. मरियम यीशु के चरणों में ही बैठी रहती அவரை थी। விட்டு போகவே மாட்டா. उन्हें छोड़कर जाती नहीं थी। அவர் வீட்டிலிருந்து போகிறது வரைக்கும் அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார். वो घर छोड़कर जाने तक वो उनके चरणों में बैठी रहती है। இயேசு இங்க சொல்லுகிறார், மரியாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். यीशु यहाँ पर कहते हैं मरियम ने अच्छे बात को चुन लिया। ஆமென். आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்பதன் அடையாளம் இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பதே. यीशु से प्रेम करने का निशानी है कि यीशु के चरणों पर बैठे रहना। இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து காத்திருக்கும் அனுபவம். यीशु के चरणों में बैठकर इंतजार करने का अनुभव। இன்னைக்கு மார்த்தாள் மாறி உலகம் உலகம் உலகம்னு ஓடிட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர். आज मार्ता की तरह लोग दुनिया दुनिया करके दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள், यीशु से जो प्रेम करते हैं, இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள் यीशु से जो प्यार करते हैं, இயேசுவின் பாதத்தில் அமர வேண்டாம். यीशु के चरणों पर बैठना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்க அநேகருக்கு விருப்பம் இல்லை. आज यीशु के चरणों में बैठने के लिए अनेक के अंदर चाहत नहीं। ஆமென். आमीन। ஆலயத்துல வந்து ஆடணும், कलीसिया में आकर नाचना है, அப்படி நடனம் ஆடணும், ऐसा जो यहाँ होगा एक्शन करके नाचना है, குத்தாட்டம் போடணும், ऐसा ऐसा कूद के नाचना है, கோஷம் இடணும். ऐसे चिल्लाना है, ललकारना है। இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. यही आज के दिन हो रहा है। நல்ல கவனிச்சுக்க, ध्यान से समझ ले, நல்ல கவனிச்சுக்க. ध्यान से समझ ले। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இன்னைக்கு நிறைய பேர் உணர்ச்சிக்கு ஊட்டச்சத்து போடுறாங்க. आज बहुत से लोग जो है ऊर्जा के लिए चिल्लाते हैं, உணர்ச்சியை வளர்க்கிறார்கள். उत्साह को जो बढ़ाते हैं। நான் சொல்லுகிறேன், உன் உணர்ச்சியை வளர்க்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. मैं कहता हूं तेरा ऐसा उत्साह को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। நீ ஆடுறது மாதிரி உலகத்தான் வெளியே நின்னு ஆடுறான். तू जिस तरह से नाच रहा है वैसे दुनिया का व्यक्ति बाहर नाच रहा है। आमेन। आमीन। இன்னைக்கு இயேசு போதித்த ஆராதனைகளை விட आज यीशु सिखाए आराधना से बढ़कर இயேசுவன் தாவீதுடைய நடன ஆராதனைக்கு தான் சபையில முக்கியத்துவம் அதிகமா இருக்கு. दाऊद के नाच के आराधना को कलीसिया में अधिक मुख्यता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தாவீதுடைய நடன முறையை காட்டிலும் இயேசு இயேசு போதித்த ஆராதனை மிக முக்கியம். दाऊद के नाच के आराधना से बढ़कर यीशु के सिखाया हुआ आराधना बहुत मुख्य है। இயேசு பவனியாக போய் கொண்டே இருக்கிறார். यीशु जो है वो एक सवार होकर यात्रा पर जा रहे हैं। அங்க போகும்போது वहां पर जाते समय சீஷர்களோ चेले அல்லது வேற யாருமே और कोई தாவீது மாதிரி நடனம் ஆடிட்டுலாம் போகல. दाऊद की तरह नाचते हुए नहीं गए। இது நம்முடைய மனசுல இருக்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியம். ये हमारे मन में रहना आवश्यक कार्य है। இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறதை விட यीशु के चरणों में बैठे रहने से बढ़कर உன் ஆட்டமும் பாட்டமும் குத்தாட்டமும் तेरा जो नाचना कूदना चिल्लाना பெரிதே அல்ல என்பதை புரிந்து கொள். बड़ा नहीं है करके जान ले। ஹalleluya. हालेलुया। தெரியுமா, क्यों मालूम है क्या? இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவருடைய அன்பை ரசிச்சு ருசிக்க முடியாது. यीशु के चरणों में बैठे रहेंगे तभी उनके प्रेम को जो चख सकते हैं। அவருக்கு முன்னால வந்து ரெண்டு ஆட்டம் ஆடிட்டு போறதுனால அன்பை ருசிக்க முடியாதுயா. उनके सामने आके दो नाच के इस वजह से उनके प्रेम को नहीं चख सकते। ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேனே. उदाहरण कहता हूं, உங்க வீட்ல ஒரு கெஸ்ட், आपके घर में एक मेहमान आए உங்க हैं, மிகவும் நெருங்கின சொந்தக்காரங்க, आपसे बहुत ही करीबी जान पहचान वाले। அவங்க முன்னால வந்து ரெண்டு ஆட்டம் ஆடிட்டு போனா उनके सामने आके दो नाच के जाओगे तो அவங்க அன்பை ரசிக்க முடியுமா? उनके प्रेम को आप चख सकते हो அவங்க क्या? பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்தா उनके बगल में जाके बैठोगे तो அவங்க பிடிச்ச ஒரு முத்தம் கொடுப்பாங்க. उनको वो जो आपको पकड़ कर एक चुमा देंगे। அவங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்தா उनके बगल में बैठे हुए तो நீ அவங்க கூட பேச முடியும். तो उनसे बात कर सकता है, அவங்க உங்க கூட பேச முடியும். वो भी तुझसे बात कर सकते हैं। ரெண்டு பேருக்கும் சந்தோஷமாயிரும். दोनों के अंदर आनंद और खुशी होगी। இது தெரியாம இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆடிட்டே போறாங்க. ये मालूम नहीं आज इस वजह से लोग जो है आजकल नाच रहे हैं। மரியாள் ரொம்ப விவரமானவ. मरियम बहुत ही समझ वाली। Praise the Lord. Praise the Lord. ரொம்ப சைலண்டா இயேசுவுடைய பாதத்துல உட்கார்ந்துட்டா வந்து बहुत ही शांति से यीशु के चरणों में आके बैठ गई। நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே, நான் கேக்குறேன்ப்பா. आप बोलिए प्रभु मैं सुन रही हूँ। நீங்க சொல்லுங்கப்பா, நான் கேக்குறேன். आप बोलिए पिता मैं सुन रही हूँ। உங்களுக்கு என்ன வேணும்ப்பா? आपको क्या चाहिए? Praise the Lord. Praise the Lord. இவள் அன்பை வெளிப்படுத்த இயேசு அவளிடத்தில் அன்பை வெளிப்படுத்த ये यीशु से प्रेम प्रकट करे और यीशु इससे अपना प्रेम प्रकट करते हैं। இயேசு சொன்னார், மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். यीशु ने कहा मरियम ने उस उत्तम बाग को चुन लिया जो उसे कभी छीना न जाएगा। இயேசுவுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். यीशु के चरणों पर बैठा रहना ही बहुत मुख्य है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவளை பார்த்து தான் இயேசு சொல்றார். यीशु के चरणों में बैठी हुई स्त्री को देखकर यीशु कहते हैं, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। விசுவாசியே, சிந்தி
சிந்தித்துக்கொள், विश्वासी जरा सोच के देख, சிந்தித்துக்கொள். समझ के देख. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அன்பை வெளிப்படுத்தி இயேசுவின் அன்பை ருசிக்க ஆரம்பி. यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के प्रेम को प्रकट कर और यीशु के प्रेम को चखकर देख. ஆமென். आमीन. ஆடிட்டு குத்தாட்டம் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்காத. अरे नाच के कूद के ऐसा धूमधाम से मत जा. சபை இன்னைக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. कलीसिया आज कहीं पर तो जा रहा है. விசுவாசிகள் அநேகர் இடறிக் கொண்டிருக்கும் காலம். विश्वासी अनेक ठोकर खाने का समय है ये. கவனிச்சுக்க. ध्यान से समझ ले. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திரு. यीशु के चरणों में बैठे रहे. மோசேயை பாரு. मूसा को देख. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கான். यीशु के चरणों पर बैठा है. யோசுவாவை பாரு. यहोशू को देख. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கான். यीशु के चरणों पर बैठा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ஆடி பாடி நடமாடும்போது தவறல்ல. अरे नाचना कूदना गलत बात नहीं. நாட்டமும் பாட்டமும் பரிசுத்தத்துக்கு ஏதுவா இருக்கணும். तेरा नाचना और कूदना पवित्रता की ओर होनी चाहिए. உனக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குறதா இருக்கணும். तेरे भक्ति में उन्नति लाने वाला होना चाहिए. ஆடுறத பார்த்தா 4 பேருக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகணும். तेरे नाचने को देखेंगे तो 4 जन के अंदर भक्ति में उन्नति होनी चाहिए. நீ ஆடுறத பார்த்து உன் அழக ரசிக்கிறது இல்ல. तो नाच रहा है तेरी सुंदरता को देखकर चखने के लिए नहीं. அப்படினா நீ விக்கிரகமாயிருவ. ऐसा तो तू मूर्ति बन जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. உனக்கு சொல்றேன். मैं तुझसे कहता हूँ. மரியாள் செய்ததை சொல்றேன். मरियम ने जो किया उसे कहता हूँ. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அன்பை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தாள். यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के लिए प्रेम को प्रकट किया. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து நற்சாட்சியை பெற்றுக்கொண்டாள். यीशु के चरणों में बैठकर अच्छी गवाही को प्राप्त की. இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. ये मुझसे बहुत प्रेम करती है. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். இவள் என்னிடத்தில் உள்ள நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாளே. ये मुझ पर से जो है अच्छी उत्तम बात को चुन ली है. பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, தேவன் உன்னை குறித்து சாட்சி சொல்லணும். परमेश्वर आपके बारे में गवाही देना चाहिए. आमीन. आमीन. ஏமன் மிகவும் அன்பு கூறக்கூடியவர்களாய் நாம் இருக்கணும். बहुत ही प्रेम करने वाले हमें बनना है. இயேசுவை மிகவும் நேசிக்கணும். यीशु से बहुत ही प्रेम करना है. எப்படி எல்லாம் மரியாள் அன்பை வெளிக்காட்டினா. कैसे कैसे मरियम ने प्रेम को प्रकट किया. இயேசுவை தேடி வந்து यीशु को ढूंढ के आकर. அதிகாலையில் இயேசுவை தேடி வா. सवेरे बोर को ढूंढ के आ. அதிகாலையில் இயேசுவை தேடி வா. सवेरे बोर को ढूंढ के आ. தேடி வரும்போது விலையேறப்பட்ட துதி ஸ்தோத்திரங்களோட வா. ढूंढ के आते समय बहुत ही बहुमूल्य कीमती स्तुति धन्यवाद के साथ आ. காலையிலே அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்யாம எழும்பாத. सवेरे उनके पाँव को चूमे बगैर मत दूर. அல்லேலூயா. हालेलुया. இரண்டாவது, दूसरा, பாவங்களை குறித்து மனம் வருந்தும் நிலை. पाप के बारे में मन से पछताने की स्थिति. பாவி என்கிறதை ஒத்துக்கொள்ளும் நிலை. पापी यूं करके मान लेने की स्थिति. இயேசுவை நேசிக்கிறதன் அடையாளம். यीशु से प्रेम करता है करके निशानी है. காரணம் இயேசுவின் பாவங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். कारण यीशु तेरे पापों के लिए लहू बहाए. மனம் வருந்தி வரும்போது तू जब मन से पछता कर आता है, அந்த இயேசுவின் ரத்தத்தை நீ கனப்படுத்துகிறாய் என்பது அடையாளம். उस यीशु के लहू को तू आदर करता है करके मतलब है. மூன்றாவது, तीसरा, பணிவிடை செய். सेवा कर. பணிவிடை செய். सेवा कर. நான்காவது, चौथा, அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்க ஆரம்பி. उनके चरणों पर बैठे रहे. கண்களை மூடுவோம். आंखों को बंद करेंगे. ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करेंगे. இன்னைக்கு பகல் நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியார் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आज इस दोपहर के समय पवित्र आत्मा तुझसे बात कर रहे हैं. மரியாளை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், मरियम को देखकर परमेश्वर ने कहा, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. ये मुझसे बहुत प्रेम करती है. இன்னைக்கு இயேசுவை நிறைய பேர் வீட்டுல கூப்பிடுறாங்க. आज बहुत लोग जो यीशु को घर पे बुलाते हैं, இயேசுவே வாரும் என்று கூப்பிடுறாங்க. यीशु आइए करके बुलाते हैं. ஆனால் இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள் மிகவும் குறைவு. लेकिन यीशु से प्रेम करने वाले बहुत ही कम है. இயேசு என்று கூப்பிடுகிறவர்கள் அநேக. यीशु करके पुकारने वाले अनेक है. இயேசு என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அநேக. यीशु करके कहने वाले अनेक है. ஆனால் இயேசுவை நேசிக்கிற கூட்டம் மிக குறைவு. लेकिन यीशु से प्रेम करने वाला जो झुंड है बहुत ही कम है. அந்த சீமோன் பரிசேயன் இயேசுவை வீட்டுல கூப்பிட்டான். वो शिमोन फरीसी यीशु को घर पे बुलाया. விருந்தெல்லாம் கொடுக்க ரெடியா இருந்தான். भोजन सब देने के लिए तैयार था. இயேசுவை மிகவும் நேசிக்கிற அனுபவம் அவனுக்கு இல்ல. यीशु से बहुत ही प्रेम करने का अनुभव उसके अंदर नहीं था. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் இருக்காங்க. आज इस प्रकार के मसीह लोग अनेक है. நீயும் நானும் சீமோனுடைய கூட்டத்தில் அல்ல. तू और मैं शिमोन के झुंड में नहीं. நீயும் நானும் மரியாளுடைய கூட்டத்தில். तू और मैं मरियम के झुंड நம்முடைய में. பாவங்கள் அநேக பாவங்களை இயேசு மன்னித்திருக்கிறார். हमारे पापों अनेक पापों को यीशु ने क्षमा किया. சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டு விட்டார். समुद्र की गहराई में डाल दिया. இயேசு இனி அதை திரும்பி பார்ப்பதில்லை. यीशु से मुड़कर नहीं देखेंगे. அதை நினைத்து இயேசுவை நேசிக்க
ஆரம்பி. उसे सोचकर यीशु से प्रेम कर। எத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்றீங்க? कितने लोग फैसला करते हैं ஆண்டவர் அதிகாலையில நான் தேடுவேன். परमेश्वर को सवेरे भोर को मैं ढूंढूंगा। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? कितने लोग बोलेंगे என் விலை உயர்ந்த துதி ஸ்தோத்திரங்களோடு அதிகாலையிலே தேவனை தேடி வருவேன். मेरे बहुत ही कीमती बहुमूल्य स्तुति धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सवेरे ढूंढ कर आऊंगा। நான் அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்யணும். प्रतिदिन उनके चरणों को मुझे छूना है। நான் அவரை நேசிக்க வேண்டும். मैं उनसे प्रेम करना है। நான் அவரிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூற விரும்புகிறேன். मैं उनसे बहुत ही प्रेम करना चाहता हूँ। சீமோனை போன்ற அன்பு அல்ல, सीमोन की तरह नहीं, மரியாளை போல மிகவும் அன்பு கூற அனுபவம், मरियम के जैसे बहुत ही प्रेम करने का अनुभव। சமூகத்தில் வர்றப்பா आपके समझ आता हूँ पिता, உங்களை தேடுவேன். आपको ढूंढूंगा। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? உங்களை தேடுவேன். कितने लोग बोलेंगे मैं आपको ढूंढूंगा। விலை உயர்ந்த துதி ஸ்தோத்திரங்களோடு வருவேன். बहुत ही कीमती स्तुति धन्यवाद के साथ आऊंगा। முத்தம் செய்வாண்டவரே, முத்தம் செய்வாண்டவரே, चूमूंगा प्रभु। அதுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். उसके लिए समर्पण करता அதுக்கு हूँ। நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. उसके लिए मैं समर्पण करता हूँ। கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठाकर बोलिए, பாவங்களை குறித்து மனம் வருந்துவேன். पाप के बारे में मैं मन से पछताऊंगा। பாவம் செய்துட்டு துணிகரமா வாழ மாட்டேன். पाप कर कर डिठाई के साथ नहीं जीऊंगा। ஆண்டவரே, परमेश्वर உமக்கு முன்பதாக வந்து மனம் வருந்தி விட்டுவிட தீர்மானம் பண்ணுகிறேன். आपके सामने आकर मन से पछता कर छोड़ने का फैसला करता हूँ। வாழ்க்கையில இன்னும் அந்த மன வருத்தம் இல்லைன்னா, तेरे जीवन में अभी भी वो मन में पछताने का नहीं है तो ऐसा தேவ சமூகத்துல வருந்தி அழுது உன் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேளு. परमेश्वर के सम्मुख जो है बिलक कर रो कर तेरे पापों के लिए क्षमा मांग। அவர்கள் தான் இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள். वही लोग यीशु से प्रेम करते हैं। அவர்கள் தான் இயேசுவிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூறுகிறவர்கள். वही लोग यीशु से बहुत ही प्रेम करते हैं। மூன்றாவது, तीसरा, இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்ய ஆயத்தமாய்க்க. यीशु के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो जा। தேவாலயத்துல பணிவிடை செய்ய ஆயத்தமாய்க்க. परमेश्वर के कलीसिया भवन में सेवा करने के लिए तैयार हो जा। தேவாலயத்துல பணிவிடை செய்யறதுக்கு ஒரு நேரத்தை நீ கண்டுபிடி. परमेश्वर के कलीसिया भवन में काम करने के लिए एक समय को तू पता लगा। என்ன வேலை உனக்கு செய்ய முடியுமோ வாலியன்றா வந்து செய்ய ஆரம்பி. अरे जो काम तू कर सकता है सामने से आके तो उसे कर। ஏழைகளுக்கு பணிவிடை செய். जो ஏழைகளுக்கு பணிவிடை செய். गरीबों की सेवा कर। ஊழியக்காரனுக்கு பணிவிடை செய். सेवकों की सेवा कर। கர்த்தருக்கு செய்யும் பணிவிடை. ये परमेश्वर के लिए किया जाने वाला सेवा है। நாலாவது, चौथा, இயேசுவின் பாதம். यीशु का चरण। இயேசுவின் பாதம். यीशु का चरण। இயேசுவின் பாதம். यीशु का चरण। இயேசு பாதம் எனக்கு போதும். இயேசு பாதம் எனக்கு போதும். எந்த நாளும் ஆனந்தமே, எந்த நாளும் ஆனந்தமே. பாதம் அமர்ந்து கண்ணீர் சிந்தி, பாதம் அமர்ந்து கண்ணீர் சிந்தி கதறி அழுதிடுவேன் நான், கதறி அழுதிடுவேன். இயேசு பாதம் எனக்கு போதும். இயேசு பாதம் எனக்கு போதும். எந்த நாளும் ஆனந்தமே, எந்த நாளும் ஆனந்தமே. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. परमेश्वर के सम्मुख एक फैसला कर लीजिए। மரியாள மாதிரி मरियम की तरह இந்த உலகத்தில் வாழும்போது इस दुनिया में जीते समय இயேசுவை நான் மிகவும் நேசிப்பேன். यीशु से मैं बहुत प्रेम करूंगा। कारण என் பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னித்திருக்கிறார். मेरे पापों को परमेश्वर क्षमा किए हैं। என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். मुझे पवित्र किए हैं। தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக தகுதியாக்கி இருக்கிறார். परमेश्वर के राज्य के लिए हकदार किए हैं। அதை நினைச்சு நினைச்சு நான் இயேசுவை நேசிப்பேன். उसे सोच सोच कर मैं यीशु से प्रेम करूंगी। பிதாவே, உம்முடைய கரத்துல தருகிறோம். पिता आपके हाथों में देते हैं। எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. हमसे बात की अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। வார்த்தையின்படியே என் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் கீழ்ப்படிய உதவி செய்யுங்க. इस वचन के अनुसार ही मेरे बच्चे हर एक बच्चे मानने के लिए मदद कीजिए। மரியாளை குறித்து ஆண்டவர் சொன்ன சாட்சி, मरियम के बारे में परमेश्वर की कई भी गवाही, இவள் என்னிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாள். ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। இவள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். ये उससे उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। சாட்சி எங்களுக்கும் வேணும். ये गवाही हमें भी चाहिए। எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம்.
हमें समर्पण करते பிள்ளைங்களை हैं। ஆசீர்வதிங்க. बच्चों को आशीष உங்களுடைய कीजिए, சமாதானம் இருக்கட்டும். आपकी शांति रहे, வருகை வரையும் காத்துக்கொள்ளும். आगमन तक रक्षा இயேசுவின் कीजिए। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और உங்கள் आनंद அனைவரோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களிலும் आपके मेरे से सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர்